लिए ऐसा करना पड़ता है। पीछे हटना भी आगे बढ़ना है। कभी कभी जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं जब थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। तेज गति से आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तीरंदाज को तीर छोड़ने के लिए प्रत्यंचा को पीछे खींचना पड़ता है। रणभूमि में भी दूनी ताकत से वार करने हेतु कभी फौज को पीछे जाने पड़ता है। जैसे भी कर्नल साहब अपने साथ में है। ये निराशा की बात कमल नहीं। गावड़ी साहब, प्रणाम। ये आप जुड़ गए हैं, ये कविता सुना रहे प्रदीप जी। इसके बाद आपका सब उद्बोधन चालू होगा। प्रदीप जी, आप इसको खत्म कर लीजिए। ये निराशा की बात नहीं, कुशल रणनीति है। आज की नहीं, आदिकाल से चली आ रही रीति है। आदिकाल से चली आ रही रीति है। ओम रम। धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत अच्छी कविता थी आपकी। समय की थोड़ी कमी है। हमारे बीच में कर्नल यूबी सिंह जी हैं, संजय समर जी हैं, श्री रॉय जी हैं, उत्तम नयाल जी हैं, और कुछ साथी हैं, सिद्धेश हैं, प्रदीप जी हैं। तो हमारा समय हो चुका है। और ये विश्व गुरु के लिए राजनीति रणनीति पुस्तिका सभी को भेजी गई थी। और उसमें जो प्रश्न उत्तर के तरीके से सारी विषय वस्तु को उसमें बताया गया है, तो उसको आशा है कि सभी लोगों ने पढ़ा होगा। और हम लोग अब सीधे, क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है और आदरणीय कमल गावड़ी जी ये विषय पे पूरा प्रकाश डालेंगे, उनको अच्छा समय चाहिए होगा। तो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर कमल गावड़ी साहब से कि ये कार्यक्रम में जो इसका उद्बोधन है और ये जो वक्तव्य है, अ, विश्व गुरु के लिए रणनीति, इस पर आप बात रखना शुरू करें। और प्रश्न हम लोग बीच बीच में लेते रहेंगे या आखिरी में ले लेंगे, जैसा आप बोलेंगे। आदरणीय कमल ठाकुर जी। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, सबको प्रणाम। मैं अभी 78 साल का हूँ, आर्मी में रहा हूँ, आईएएस में रहा हूँ, और अभी भाई कमलानंद के नाते संतों से समृद्धि, गायों से वृद्धि, चलो गांव की ओर निराशा छोड़ो, तो करते 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 ये जो आपको पीडीएफ भेजा हुआ है, ये इसमें एक्शन प्लान, क्योंकि अपनी 60 किताबें, और यूबी सिंह साहब ने जैसा कल बताया, फैजाबाद को याद किया। मुझे फैजाबाद से वीर बहादुर सिंह ने 8 महीने में हटा दिया था, और फिर वहां से मेरा दौर बदला जीवन का। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, दिसंबर 1985। तो फिर मैं सोचा भाई नौकरी छोड़ नहीं सकते, पैर पकड़ नहीं सकते, तो अपन लाइन पकड़ लो, बेकार के कामों का स्पेशलाइजेशन। बेकार के कामों को 1985 में जो शुरू किया तो बड़ा मजा आया। और 50 साल पहले मैं गाजीपुर का कलेक्टर था, फिर बुंदेलखंड वगैरह वगैरह, लंबा कहानी है। तो ये पुस्तिका जो है, इसको मैं थोड़ा लेकर मैं अपनी बात अभी 21वां ना, एक 10-15 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। और फिर चूंकि अपन बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो दमदार है, जो कर रहे हैं, नेतृत्वशाला है, और अभिषेक जी ने जो बताया, और मुझे जो 3-4 दमदार लोगों से मुलाकात हुई, फिर कल जब कर्नल यूबी सिंह साहब का सुना, तो बड़ा अच्छा लगा कि यार इसमें बड़ा दम है। ये ग्रुप जो चल रहा है, ये एक्सपीरियंस लोगों का है, ज्ञान वाले लोगों का नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये था, ये आपको भेजा हुआ है पीडीएफ। इसमें लास्ट वाला जो चैप्टर है वो एक्शन वाला ही है, कि निराशा में तो जीने का कोई हक ही नहीं है। और हर एक ने अपने अनुभव के आधार पर क्या कर गलतियां हो रही है, कैसे करे। क्या आज एक शर्मा जी आए, हमारा 6 से 7 भी एक होता है, तो उसमें भ्रष्टाचार पर बोले बहुत कर रहे थे, तो वो आधा घंटा भाषण देने लगे। मैंने कहा भैया भ्रष्टाचार पे करना क्या है, किसने कर दिया। तो तब वो, हमने कहा आपको 15 मिनट देंगे अलग से, आप जरा रणनीति बताइए। एक्शन प्लान में स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, हमको टैक्टिक्स चाहिए। और मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझ रहे हैं। अच्छा, अभी सबसे बड़ी जो मेरी चिंता का बिंदु है, मैं जरा 2 मिनट में खत्म कर सीधा आते हैं एक्शन पॉइंट। ये किताब आप देखिए, ये किताब का हेडिंग है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पावर्टी इंडिया देन एंड नाउ, 1870 से 1970 का, यानी 100 साल का हिसाब है। और ये लिखा था एम एल दातवाला जी, प्लानिंग कमीशन में थे। मैं भी रह चुका हूँ प्लानिंग कमीशन में, बाय द वे।
और ये एम.एल. दांतवाला जी ने 100 साल का हिसाब दिया था इस किताब में, और अल्टीमेटली उन्होंने अंग्रेजों पर सारा दोष डाल दिया कि शोषण करते रहे वगैरह 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 वगैरह। अब आता है प्रश्न 1970 से 2025, यानी 55 साल और हो गए, और ये गरीबी का आज हालत ये है कि हम 70% लोगों को भारत सरकार फोकट का अनाज दे रही है। और इसके बारे में, पावर्टी के बारे में, ये चौधरी चरण सिंह जी की किताब है, आपके पास भी पढ़ी होगी, पावर इंडिया पावर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन। चौधरी चरण सिंह दमदार रहे, मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, और मैं इनको बहुत मानता रहा, बहुत ईमानदार जानिनली थे, और वकील भी थे, जाटों के नेता भी थे, और बहुत कुछ कर सकते थे, मगर जैसा है वैसा है। इसके बाद में एक और किताब है जो ये है, ये आप जरूर सुना होगा, गुनार निर्डल। ये है गुनार निर्डल, द चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। बहुत अच्छी किताब है, और इसको निकालकर 50 साल हो गए। इसमें उन्होंने भी लिखा था वर्ल्ड पॉवर्टी, और उसमें कहा था कि जो सॉफ्ट स्टेट है, नरम स्टेट भारत जैसे, तो ये बार 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 बार, अभी ये 50 साल में आप देख लीजिए, मैंने वो बता दिया आपको, चौधरी चरण सिंह का बतला दिया आपको। ये किताब और भी है, ये भी पीडीएफ में अवेलेबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉमेडी, कि हम लोग किस तरह जो जो पदों में जहां जहां है, चाहे वो चेयरमैन हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, एसपी हो, बेसिकली हम प्रोफेशनल नहीं है, अगर है तो वो अपवाद है। तो आइए आज ये अपवादों से सीखे, इसलिए ये हमारी किताब और भी, ग्रीन एंड ग्रामीण, स्टोरी ऑफ इंडियन हैंडमेड पेपर। अभी हम गए थे वहां पर हरिद्वार में, हैंडमेड पेपर वगैरह का चल रहा है। तो हमारा प्रयास ये था कि हम क्यों नहीं अपने प्रयोगों को छोटा 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 डॉक्यूमेंटेशन करें। ये मुझे यूएनडीपी ने भेजा था, वर्ल्ड बैंक के फंड से, और इसमें हमने लिखा था कि जब तक इसको आध्यात्मिक नहीं डालेंगे तो ये चलेगा नहीं। आज बहुत कुछ बदल आया है, मगर डॉक्यूमेंटेशन है। लास्ट वाला, फिर मैं आता हूँ एक्शन पॉइंट पर। लास्ट वाला ये है कि इस देश की आत्मा है असंगठित क्षेत्र, क्योंकि जितना भी संगठित हो गया वो शोषण वाले मॉडल में चला गया, एक्सप्लॉयटेशन। तो जो असंगठित है वही केवल पोषित और शोषित रह जाता है। तो पोषित के लिए मानसिकता, आज तो सारा मॉडल शोषण 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 वाला है। जिसको मौका मिल रहा है और शोषण नहीं कर रहा है, तो हम चाह रहे हैं उनसे सुने। और इसके लिए अब हमको ये पक्का मत हो गया है कि सरकारी व्यवस्था से हटकर ही कुछ करने वालों से सीखो। तो मैं अपना पहला पॉइंट खत्म कर रहा हूं 1 मिनट में, फिर जाता हूं मैं करना क्या है अभी। तो पहला पॉइंट ये है, करने वालों से सीखो। तो हाँ, आप अपने ग्रुप में डाल के देखिए, ये जो इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन, आप देखिए, सिंह जी उसके चेयरमैन हैं, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों का पेड़ों में धंधा कराते हैं, सरकार से पैसा नहीं लिया है। तो पेड़ लगाने का धंधा, और उसमें अगर गाय जुड़ जाती है, जड़ी बूटियां जुड़ जाती है, बायोडाइवर्सिटी जुड़ जाती है, मिक्स प्लांटेशन जुड़ जाता है, नेपियर गाय जुड़ जाता है, तो जो धंधा आज दान 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 पर चल रहा है, वो बड़े पैमाने पे स्वाभिमानी स्वावलंबी धंधा हो सकता है, देशी गाय गभीरे को जोड़कर। तो अपवादों से सीखो, ये मेरा पहला पॉइंट है। क्योंकि हालात हम सब भुगत रहे, देख रहे, सोच रहे, इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। इसलिए कल जो कर्नल साहब ने सुनाया, वो जो प्रयोग वहां का किया, तो मैं तो कहूंगा कर्नल साहब उसमें थोड़ा सा लिखिए कि आज अगर आप उसी गांव में उसी जिम्मेवारी के साथ जाते, वीके सिंह साहब के साथ में या वीके सिंह साहब के बगैर, तो क्या गलतियां नहीं करते, या क्या गलतियां आज आप अवॉइड करते। क्योंकि हो क्या रहा है, कोई भी अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा है। जो अंग्रेजों के वक्त में जो सिस्टम था, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नोट, वो अब लगभग खत्म हो गया है। बहरहाल मैंने दिया है, मैंने दिया, और मैंने जहां गया वहां फिर अपने पूर्वाधिकारियों को पत्र लिखा कि भाई आप बहुत काम किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी समय है उसमें आप थोड़ा मार्गदर्शन दे दे कि मैं क्या गलतियां न करूं और क्या काम करूं कैसे, जिससे मैं एक प्रोफेशनल के नाते, जिसने संविधान की शपथ ली है। तो ये तो हो गया मेरा भाग 1 कि मामला बहुत गड़बड़ है, गरीबी 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 सारा लिखा हुआ है, और आज हमको 70% लोगों को फोकट का अनाज, देख लीजिए, काम करने वाले मिल नहीं रहे। तो ये तो हो गया पृष्ठभूमि, भाग 1। अब भाग 2 पे मैं जा रहा हूं कि भाई विश्लेषण तो सब समझ गए, हर जगह करप्शन है,
हर जगह असंवेदनशीलता है, हर जगह प्रोग्राम फेल हो रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? तो मैं आ रहा हूँ केवल उसमें 5 मिनट बोलूंगा, फिर चाहूंगा अपन चर्चा करें, और अगर उचित लगे तो ये किताब जो मैं अभी पीडीएफ आपको भेज दिया है सबको, इसी तरह का हमारे पीडीएफ सारे फ्री में अवेलेबल है। झारखंड कैसे विकास हो, इसी तरह हम जा रहे बिहार पर एक निकाले कि बिहार में विकास का ढांचा कैसे हो नेचुरली। तो अब वो एक्शन प्लान जो कॉमन है पूरे भारत के लिए नहीं विश्व के लिए, मैं उस पर अपने 5 मिनट में विचार रख देता हूं, फिर अपन चर्चा करेंगे। और मेरा अनुरोध होगा, कृपा करके वॉलंटियर होके स्वार्थी बनिए। आपका जो भी बिजनेस है, एक्सपर्टाइज है, ट्रेनिंग है, कंसल्टेंसी है, नेतागिरी वाला है, मार्केटिंग वाला है, गाय वाला है, गोबर वाला है, ट्रेनिंग सेंटर वाला है, एमएसएमई वाला है, कंसल्टेंसी वाला है, जो भी लाइन है आप कृपा करके उसको प्लान बनाइए। तो मेरा पहला पॉइंट है, लेट अस बी सेल्फिश। सुर मुनि नर जगत की रीत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीत। तो अपन अभी निस्वार्थ का नाटक छोड़ दे। इतना ही है कि शोषण की बजाय पोषण में चले, जिसमें सबका भला हो और अपना भी भला उसमें हो जाए। तो मेरा पहला पॉइंट यह है। दूसरा, हर जगह बहुत लोगों ने अच्छा काम किया है, और मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि जिन्होंने ग्रांट नहीं ली और सरकार से सहयोग नहीं लिया, उनका अच्छा काम चल रहा है। और जिसने सरकार से ग्रांट ली या सब्सिडी ली या रिबेट पे आ गया या सर्टिफिकेट में आ गया, चाहे वो यूजीसी का हो, एआईसीटी का हो, प्राइवेट कॉलेज का हो, जिसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है उसको पहले देना पड़ता है लिफाफा। तो ये लिफाफा कल्चर ने स्वाभिमान को मार डाला। इसलिए हमारा जो पंचगव्य विद्यापीठ है वो कोई सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से लेता ही नहीं। राजीव दीक्षित जी के बाद में हमने उसमें देखा कि अपना आज हमारे पास में 8,000 गव्य सिद्ध है, पंचगव्य विद्यापीठ है, प्लस 24 केंद्र है पूरे भारत में। तो हम कह रहे हैं भैया, स्वाभिमान स्वावलंबन के लिए सरकार पर निर्भरता कम करो और असरकारी असरकारी स्वाभिमानी सलाहकार सेवा के माध्यम से जामवंत मिशन बनाओ, जो लोग काम कर रहे हैं बगैर इसके। और ये गांव-गांव में है, ये अपने आप स्वाभिमानी है, और इनका दुश्मन है तो सरकारी अफसर है, जो नहीं चाहता है कि ग्रांट रिबेट सब्सिडी के बगैर कोई खड़ा हो। तो मेरा तीसरा पॉइंट, जैसे कर्नल साहब और हमारे वो भाई साहब आए थे, क्या नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो जो आनंद मार्ग वाला जो थे, बड़ा अच्छा उनसे बात करके लगा, पता नहीं है या नहीं। मैंने उनसे बात किया विजय कि जी। जो युवा है, जो क्लियर है, वो अपने इतने साल के चुनाव के, सुधार के, करप्शन के, यूनिवर्सिटी खुली, प्राइवेट खुली, लिबरलाइजेशन आया, मनमोहन जी ने बहुत काम किया, मोदी जी ने भी बहुत काम किया, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे। तो क्या इसके बाद में अपन देख सकते हैं, क्या जनता की भागीदारी बढ़ी, क्या पारदर्शिता बढ़ी, क्या स्वाभिमान स्वावलंबन का अभिनंदन हुआ, क्या हमने लोगों से आइडियाज मांगी और उस पर हर मंत्री, हर सेक्रेटरी, हर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लोगों के साथ मीटिंग करे, प्रति सप्ताह, प्रति महीना, और बताए कि हमारी ये हमारी चुनौतियां हैं। क्या लोग इसमें चुनौतियों के लिए सुझाव देकर, मैं उसको बोलता हूं मार्केटिंग द अनमार्केटेड, विकल्प को बेचने का धंधा, विकल्प को बेचने का धंधा हर चीज में लोग अपने आप कर रहे हैं। इतने सालों से ये देश चल रहा है, मुसलमानों का आतंक, अंग्रेजों का आतंक, अपने अपने लोगों का आतंक, इसके बावजूद लोग चल रहे हैं। तो क्या उनका दिमाग नहीं है, क्या सनातन नहीं है, क्या गुरुकुल नहीं है, क्या स्वावलंबी नहीं है? मेरा अनुरोध है, करने वालों से सीखते हुए अपन नीतियों पर ज्यादा ध्यान। अब नीतियां ये है कि अगर सरकार के आज 11 डिपार्टमेंट पैसा बांट रहे हैं पेड़ लगाने के नाम पर, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट है, सोशल फॉरेस्ट्री है, सेरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, बम्बू है, जेट्रोफा है, फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, झांसी में करोड़ों रुपए का बजट है, कृषि विज्ञान केंद्र है, हर जिले में बैठे हुए है। लेकिन ये सबके बावजूद स्वावलंबन स्वाभिमान नहीं बढ़ रहा। तो करने वालों से सीखने के साथ साथ धंधे बढ़ाने का धंधा, इस पे हमारी किताब है, अभी नहीं है, आपदा प्रबंधन और पंचायती राज। ये जब मैं होम मिनिस्टर में था तो 1 साल की छुट्टी लेकर हमने वो किताब लिखी थी कि आपको ग्राम स्वराज और वार्ड पकड़ना ही पड़ेगा, धंधा ढूंढना ही पड़ेगा, और गलतियों से सीखना ही पड़ेगा। मैं 3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। अभी पहला मेरा अनुरोध है, निराशा न आने दे। और जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो सारी दुनिया ने मांगा है, सारे धर्मों ने मांगा है, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया वर्ल्ड में उतरने का एंट्री पॉइंट है। उसके 17 एजेंडा जरूर पढ़िए,
उसमें शाकाहार भी है, अहिंसा भी है, जीवन शैली भी है, टॉलरेंस भी है, पेड़ भी है, क्लाइमेट चैलेंज भी है, पानी भी है। और हमने ये G20 का हो, SDG का हो, बहुत कुछ करने के बाद जन आंदोलन नहीं बना। तो चाहे वो गंगा एक्शन प्लान हो, चाहे ग्राम स्वराज का हो, भ्रष्टाचार का हो, तो क्या करें? तो मेरा अनुरोध है, एक तो अपवादों को ढूंढे और अपवादों को ढूंढकर अपना धंधा बढ़ाने का धंधा करें। मैं आजकल सबको बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग का धंधा लो, टेक्नोलॉजी का धंधा लो, जैविक का धंधा लो, शाकाहार का धंधा लो, गुरुकुल खोलने का धंधा लो, अच्छे लोगों का अभिनंदन का धंधा लो, लीडरशिप का ट्रेनिंग का धंधा लो, मगर सेवा से हटकर सेवा मेवा में चलो, पारदर्शी बनो, गैप्स कम से कम रखो अपने जीवन में और बड़ा सोचो। मगर ये भी सोचो कि सफलता के अपने कीमत है, मेहनत है, हार्ड वर्क है, लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा, दिमाग को खुला रखना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट्स जो है और बोल के, ये अभिषेक जी से जब बातचीत हुई तो मैंने उनसे अनुरोध किया, अभिषेक जी बहुत लोग बहुत काम कर रहे हैं, मगर हर एक को अपना हिसाब लेना पड़ेगा कि वो काम कितना जिसको बोलेंगे सॉलिड, स्टेबल, सस्टेनेबल और रेप्लिकेबल हो रहा है। तो मैंने कुछ उदाहरण बताए, ये हर उदाहरण हर गांव में, हर जाति में, हर समाज में मिलेगा। तो अगर अपन नेतृत्वशाला परिवर्तन की और उसपे स्थानीय संसाधन क्या क्या खाली पड़ा है, क्या क्या वहां से बाहर जाता है, गांव से कच्चा माल क्या क्या गांव में आता है, ग्राम स्वराज, तो इसमें अधूरे सपने, संपूर्ण क्रांति, विवेकानंद जी, अन्ना हजारे, इनके सबके जो अधूरे सपने हैं, उसको बेचने का धंधा। और सरकार से ज्यादा अपेक्षा न करे। आप जुडिशरी में जाओ, थाने में जाओ, तहसील में जाओ या किसी भी जगह चले जाओ, अगर कोई बगैर लिफाफे पे काम हो रहा है, कोई प्रेम से सुन रहा है, कोई संवेदनशील हो, तो जरूर मुझे बताइए, क्योंकि वो पूजनीय है। अपवादियों को ही पूजा, और इसको बोलते हैं सीरीज ऑफ परफॉर्मर्स प्रेजेंटेशन, इसी को बोलते हैं जामुन मिशन। मैं गाजीपुर जिले का 50 साल पहले कलेक्टर था। वहां पर एक राय साहब है, आपके बगल में ही है, बिहार से लगा हुआ, बहुत कल्चर मिलती जुलती है, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़। तो ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, हम उनको सबको बोल रहे हैं, भैया धंधा बढ़ाने का धंधा करो। और सरकार से अगर कोई काम कम खर्चे में हो सकता हो, सरकार जैसे 70% दे रही है, ये मैंने बताया ना, फुकट का अनाज, तो क्या कोई ग्राम सभा, कोई जिला, कोई मंडल बोल सकते हैं कि हम अपने गांव में न बिजली लेंगे, न पानी लेंगे, न डीजल लेंगे, न ट्रैक्टर लेंगे, न भिखारी लेंगे, हम गांव को स्वावलंबन, स्वाभिमानी, पर्यावरण पूर्वक धंधा करेंगे, बायोगैस लगाएंगे, अपनी खाद अपने पैदा करेंगे, बायोगैस से, अपने गाय से, पंचगव्य से, बीमार नहीं पड़ेंगे, इसलिए हम योगा के साथ में हेल्थ फूड वाला। आज ये सारी विचार मुझे भी जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे मजाक लग रहा है कि क्या यार बात कर रहे हो, ये संभव है? देखिए, कई चीजें समय आने पर अपने आप संभव होती है। मैंने कुछ किताब 50 साल पहले लिखी थी, जब मैं खादी कमीशन में और उसमें था। तो जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता कुछ लोगों को हरदम आगे का सोचना पड़ेगा, करने वालों से सीख कर और अपवादियों से पाठ लेकर, आउट ऑफ द बॉक्स जिसको बोलेंगे। तो ये मुझे लग रहा है अब इसका समय पक गया है। एसडीजी के कारण, कोरोना के कारण, विश्व में जो लड़ाइयाँ बढ़ रही है उसके कारण, जो अविश्वास उठ गया है। सबसे बड़ा एक और मेरा बहुत बड़ा चिंता का बिंदु है, अभी तक लगता था सरकार है, कुछ अच्छे नेता है, कुछ अच्छे अफसर है, अब जैसा उन पर से भी विश्वास उड़ गया कि अच्छा है ही नहीं, दिखाया, नाटक किया, मार्केटिंग किया, किताब बनाया। क्यों? तो फिर पद में आने के बाद किया क्यों नहीं भाई? आज एक अफसर रिटायर हुआ है, क्या नाम है उसका, वो हरियाणा में, उसने बड़ा गर्व से बोला कि मेरा 30 साल में 40 बार 35 बार ट्रांसफर हो गया। मैं बड़ा ईमानदार रहा। अब मैं उसको लिख के भेजा कि भैया, आपने क्या जहां जहां पोस्टेड रहे कुछ लिखा, क्या कमियां की, क्या आपने और ट्रांसपेरेंसी के लिए किया, भ्रष्टाचार के लिए किया? प्रश्न ये है, हर एक को अपना हिसाब खुद को देना पड़ेगा प्रतिदिन। इसलिए मेरी 60 किताबें हो गई है। मैं बड़ा आशावादी हूँ इस ग्रुप से कि अभिषेक जी और जो हमको कुछ बिहार के कुछ कर्नल साहब जैसे लोग मिले, जिनमें दिल में तड़प है, कुछ करने की उमंग है, क्षमता है,
कुछ में पेंशन है, कुछ में साधन है, संपन्नता है। अन्ना हजारे की गलतियों का भी एक किताब है, इसमें इसमें अन्ना हजारे का भी लिखा है, जो उन्होंने मुझे खादी कमीशन के वक्त पत्र दिया था। और ये किताब हम सब प्रश्न चर्चा में बना रहे हैं कि प्रश्न लिखो और उस पर विश्लेषण दो, उत्तर देने के चक्कर में मत पड़ो। यही गीता है, यही हमारे जितने भी बड़े बड़े संतों की किताबें निकली, वो प्रश्न विश्लेषण में। मुझे वो स्टाइल बहुत अच्छा लगा। अंतिम बिंदु, अमंत्र मंत्र नास्ति नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति यो जगत रस्त दुर्लभम। मतलब सबको मालूम ही होगा, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला पॉइंट है, योजन करता कहाँ है? आयोजन करता, ऑर्गेनाइजर। हमारा आजकल जो प्रयास चल रहा है, जहां जहां हमारे दोस्त है, और इसीलिए जब हम जा रहे हैं पटना में 12, 13, 14, 15 तारीख को, और वहां पर एक बहुत अच्छा है हमारे, क्या नाम है उनका, हमारे दोस्त है ओझा जी, लखनऊ में। उन्होंने एक बात कराया हमको वहां पर। ये कौन सा जिला है, संदीप जी तिवारी है, संजीव तिवारी, उनका कॉलेज है। और कॉलेज में उन्होंने बताया कि 12 को आप हमारे साथी रहिए। दरभंगा, दरभंगा जिला है। तो 12 तारीख को अन्ना हजारे के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय लोक आंदोलन है कि जनता को जगाओ और जनता को अपना दिमाग लगाने दो, किसको मत दे, क्या दे, कौन अच्छा कौन बुरा, कोई ठेका क्यों ले, कौन अच्छा क्यों बुरा, वो खुद लगाए ना। अत्तो दीपो भव, क्या उनको दिमाग नहीं है? हाँ, सवाल करो, प्रश्न करो, विकल्प बताओ, गांव का प्लान करो, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सब डालो। मगर मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने ये संदीप तिवारी उनका नाम है, किसी को नंबर चाहिए हो तो मैं जरूर दूंगा, 9891460727। संदीप तिवारी जी से बात करके मजा आ गया। हमारे ओझा जी अभी रिटायर हो गए हैं, उनका भी विश्वास है कि सरकार जितनी छोटी होगी, सरकार का ग्रांट रिबेट सब्सिडी जितना कम होगा, उतना ही स्वाभिमान बढ़ेगा। और इसका उदाहरण होगा ग्राम सभा से, मंडल से। तो मैं अपनी बात अभी खत्म कर रहा हूं। एक आपको सबको पुनः प्रणाम करते हुए कहूंगा, हम आजकल अनुरोध करते हैं, प्रश्न करो, लिखो, और पहले प्रश्न अपने से करो और अपना एक्शन प्लान बनाओ। शुभ लाभ के बगैर कुछ भी काम चलने वाला नहीं है। हर जगह पे फ्रस्ट्रेशन है, करप्शन है, निराशा है, और अब तक जिन जिन से आशा थी, आज भी है, वो आशा कब तक टिकेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसलिए अपने को पहचाने, उंगलियों की मुट्ठी बनाए। और मैं अनुरोध करके सबसे ये कहूंगा, आप मदद नहीं, सहयोग मांगिए और अपनी क्षमता को पहले पहचानिए। हम हरदम बड़ा काम करने के चक्कर में अपनी क्षमता को, अपना स्वॉट जिसको बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे सिंह साहब, जो कर्नल साहब, और लोगों से, लेटेस्ट फॉर्म ए ग्रुप ऑफ मेंटर। हम किसी के गुरु गुरु न बने, सभी गुरु घंटा ले, छोड़ दीजिए उसको, अपना अपना गुरु हर एक को बनने दो। तो हम क्यों न मेंटरिंग करके अनुभव दे, मार्गदर्शन भी न दे। ये मार्गदर्शन करने वाले खुद ही अपना नहीं कर रहे तो दूसरे का क्या कर लेंगे, छोड़िए। हाँ, अनुभव दो, विश्लेषण दो, पाठ दो, कहाँ गलतियां हो रही है, कहाँ हम चूक रहे हैं, क्यों हमारा ग्राम स्वराज, क्यों हमारा जय प्रकाश जी का प्रोग्राम, विनोबा जी का इतना भूदान हुआ, जल्दी करो जल्दी जल्दी करो के चक्कर में सारा फर्जी हो गया, बाद में जांची हुई। मेरा जन्म स्थान वर्धा है, विनोबा जी, गांधी जी का मैंने देखा, गांधी जी का नहीं देखा, विनोबा जी का देखा हुआ है। दुर्भाग्य है, क्या करे, ये बहुत अच्छा समय है, डिजिटल आ गया है, बच्चों के पास में मोबाइल हाथ में, तो ये सही है, हर एक का विश्वास उड़ गया है दूसरे पर पे, और इसलिए वो भगवान 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 करते हैं। तो मुझे लगता है आप अपने अंदर का भगवान जगाओ और आत्मा परमात्मा से मिलाकर, अत्तो दीप भव, जिसकी भूमि बिहार है, जागिए और अपना ग्रुप बनाकर कोऑपरेटिव के साथ, ये मेरा अंतिम पॉइंट है, सहकारिता पे बड़ा जोर है। हम चाहते हैं 12, 13, 14, 15 आपके बीच में, 12, 13, 14, 15, 12 का दिन, 13 का दिन, 14 का दिन और 15 का दिन, राइट। हम चाहते हैं इसमें जो दमदार लोग हैं, प्रयास कर रहे हैं, दिल में दर्द है, संवेदनशील है और शुभ लाभ से परहेज नहीं है, वो आइए शुद्धता के इसमें, हेल्थ के इसमें, रोजगार के इसमें,
अनगिनत संभावना है जिसका जिक्र हमने इस किताब में किया है। तो मैं अपनी बात खत्म करते हुए पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए, आपके जो आत्मा है, आपका जो परमात्मा का अंश है, आपके दिल में जो दर्द है, आपके दिल में जो जवानी है, उसके साथ मिलकर हम चाहते आइए मिलकर काम करते हैं। संसाधनों की कमी नहीं है, अगर हमारी नियत साफ है और नियत के साथ आता है नीतियां ठीक हो, तो नियति, तो नियत, नीति और नियति, ये सब यूट्यूब में अवेलेबल है, गूगल में अवेलेबल है। हम चाह रहे हैं ब्लॉक अडॉप्शन में हम जुड़े, अपने शक्तियों का आत्मा परमात्मा के साथ, अध्यात्म के साथ जो गलतियां हुई है उसको लेकर अपने स्वार्थ से स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ और सर्वार्थ के लिए काम करे। यही मेरे ख्याल से विश्व गुरु भारत होगा। हाँ, विश्व गुरु में हमने प्रश्न दिया है कि विश्व गुरु वही हो सकता है जो हर एक के अंदर की विश्व गुरु होने की जो क्षमता है उसको जगाए, उसको अनुकूल वातावरण दे और जबरदस्ती गुरु बनने के चक्कर में न पड़े, क्योंकि हर एक में दम है, परमात्मा है। हर एक को मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, अनुकूल वातावरण मिले, इसके लिए जो लड़ेंगे वो विश्व गुरु। और ये भारत की परिपाटी रही है, सनातन का गुण है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत में विश्व गुरु होने का पूरा पूरा क्षमता छुपा हुआ है, अगर हम खुद ही गुरु बनने के चक्कर में न पड़े और हर एक के गुरुपन के छुपे हुए तत्वांश को जगाने के लिए उंगली की मुट्ठी बनाकर खुले दिल से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बड़ा अच्छा लगा। और आइए मिलकर काम करते हैं। मैं तो बहुत आशावादी हूँ। कंप्यूटर के युग में ये कभी विश्व में नहीं हुआ, जब गांव गांव में बच्चे बच्चे के पास में ग्राम सभा है, संवैधानिक अधिकार है, फेल वाले बहुत सारे मॉडल है, लोगों में उमंग है, उत्साह है, मगर उंगली की मुट्ठी नहीं बन रही। कहीं घमंड है, तो कहीं गलतफहमी है, तो कहीं ग्रीड है। मेरे ख्याल से इन सब का इलाज है आज के समय में जो चुनौतियां हैं उनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का, मिलकर काम करते हैं। शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत अच्छा लगा। जय हो अभिषेक जी महाराज की और सारे दोस्तों को पुनः बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। धन्यवाद डॉक्टर कमल टावरी जी। मेरी जय नहीं, ये सभी की जय हो तब वो मेरी जय है। और ये हमारे साथ में बहुत सारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। विजय जी भी पूर्णिया से जुड़ गए हैं। तो मैं सबसे पहले क्रमवार बोलना चालू करूंगा कि मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूं उत्तम नयाल जी से, जो नैनीताल से हैं और जो विश्व गुरु की रणनीति विषय पे अभी डॉक्टर कमल टावरी जी ने अपना वक्तव्य रखा। इस पर अगर उनका कोई प्रश्न है और साथ ही साथ आपके जो अनुभव हैं उन दोनों को बताइए और रखिए। श्री उत्तम नयाल जी। उत्तम नयाल जी। वी हाँ जी। उत्तम जी, उत्तम जी से कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आग्रह करूंगा विजय जी से। विजय जी, जो आपने परसों बात रखी थी तो उसी को कैसे अन्य ब्लॉकों पे ले जाया जा सकता है, और जो प्राउड का आ, बाबा ने मॉडल दिया था उसको कैसे जमीन पे उतारा जा सकता है, क्योंकि बहुत लोगों से चर्चा हुई लेकिन प्राउड के सक्सेसफुल स्मॉल मॉडल्स अभी तक ज़्यादा बन नहीं पाए हैं। तो इसको बनाने में क्या अड़चने आ रही हैं, ये सहकारिता का ही एक विषय है, कैसे इसमें काम करना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़े आनंद मार्ग के ग्रुप और संस्था से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर कुछ इस तरह के अपवाद हैं जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो हमें बताएं। और ये जो विश्व गुरु की रणनीति पे अभी चर्चा हुई है, इस पे अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। विजय जी। सभी को मेरा नमस्कार। एक्चुअली
जो आनंद मार्ग दर्शन के हिसाब से, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी के हिसाब से यदि मैं बात करूं, प्रगतिशील उपयोगिक तत्व जो है जिसे हम लोग मान के चलते हैं, उस थ्योरी के हिसाब से जो सहकारिता है उसका है कि श्री 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 प्रभात रंजन सरकार, एक्चुअली दो नाम मैं बोला करता हूँ। जब मैं प्राउड की बात बोलता हूँ तो श्री प्रभात रंजन सरकार मैं नाम लिया करता हूँ, जब आनंद मूर्ति जी की बात मैं बोलता हूँ तो आनंद मार्ग की बात होती है। तो श्री प्रभात रंजन सरकार ने पहले कहा है कि मोरालिटी इज द बेस ऑफ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव तभी सक्सेस होगा जब मोरालिटी रहेगी, और यदि मोरालिटी थोड़ी सी भी भंग हुई, कोऑपरेटिव वहीं खत्म हो जाएगी। इसका एग्जांपल्स, आप लॉट ऑफ एग्जांपल्स देखे होंगे। भारत में बहुत सारी सहकारिता का मॉडल बनने का कोशिश किया गया, लेकिन ज्यादातर सहकारिता जो फेल्योर हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं से मोरालिटी की कमी है। मोरालिटी जैसे ही खत्म हो जाएगी, जहां ही पैसा का लोभ वाला कारण आएगा, सहकारिता खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी जिस सहकारिता की बातें कहीं ना कहीं से तावरे सर ने किया है, और हमारी थोड़ी सी फोन पर भी बात हुई थी, तावरे सर ने कल मेरे से बात किया था, तो उस दृष्टिकोण में मुझे लगता है कि प्राउत की जो मोरालिटी बेस्ड सहकारिता है और सर का जो सहकारिता है, भावना तो सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो तत्काल, क्योंकि प्रोग्रेसिव, अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, जो कोऑपरेटिव है वो आइडियल है, उसका लेवल बहुत ऊपर है। लेकिन तत्काल में जो सर ने अपनी बात रखा है, जो मुझे कल थोड़ी थोड़ी सी बताए थे, आज तो मैं पूरा सुना भी नहीं हूं। मैं सच बताऊं तो मैं पूरे बुक को अभी नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरी व्यस्तता बहुत ज्यादा है, माफ कीजिएगा। तो लेकिन मैं जितना समझ पाया हूं कि तत्काल ये जरूरत है कि अर्थ की जरूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में। अभी एक प्रत्येक व्यक्ति क्या है कि तथाकथित राजनीति के में आकर के फिर भी पैसे को निकालने का जो कोशिश करता है, उससे बढ़िया कि ओपन प्लेटफॉर्म पर आए और वो बात करे कि यस, यहां से थोड़ी सी पैसा हम निकाल के काम कर सकते हैं, और यहां से हमको एक पार्ट ऑफ इनकम भी होगा और एक तरफ से सोशल सर्विस भी होगा। यदि उसको दूसरे सेंस में कहा जाए तो ये बाय डायरेक्शनल वर्क है, बहुत अच्छा वर्क है। और एक्चुअली अकॉर्डिंग टू प्राउथ भी जो थ्योरी है, उसका भी भावना कहीं ना कहीं से यही है। सहकारिता का मतलब क्या? सहकारिता का मतलब है, जो प्राउथ फिलॉसफी बोलती है, वो बोलती है कि यदि तुम 10 आदमी मिलकर के कोई एक सहकारिता बनाते हो, एक मॉड्यूल बनाते हो, तो उसमें तुम्हारी दो तरह की भागीदारी होगी। यदि उसमें तुम काम करते हो तो मेहनताना भी तुम्हें मिलेगा, और उसमें तुम्हारा मालिकाना भी मिलेगा। मेहनताना और मालिकाना दोनों तुम्हारा होगा। तो जो उसमें काम करेंगे उसका जो है मालिकाना हक, उसका जो शेयर होल्डर्स है, दे विल बी द शेयर होल्डर्स। एंड और यदि वो उसमें काम कर रहे हैं तो देर विल इम्प्लाई टू, तो इम्प्लाई का पैसा अलग मिलेगा और शेयर होल्डर्स का पैसा अलग मिलेगा। ये मॉड्यूल है। लेकिन अभी तत्काल में काम करने के लिए जो बेस पे, अभी जो रूट स्तर पे काम स्टार्ट करना है, उस पर जो ये बातें सर ने किया है और इनका जो प्लान है, जिस जिस प्लान पे ये काम कर रहे हैं, स्वागत योग्य है। क्यों नहीं स्टार्ट किया जाए? यदि स्टार्ट करके एक प्रॉपर शुरू से स्टार्ट किया जाए और उस पर काम किया जाए, तो लाजमी सी बात है, एक समय आएगा जब वही आइडियल दृष्टिकोण में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन शुरुआत वहां से किया जा सकता है, और ये सकारात्मक थॉट प्रोसेस है कहीं ना कहीं से, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई चीजों की शुरुआत जीरो से होती है। फर्स्ट स्टेप चढ़ेंगे तभी हम ऊपर कई सारी मंजिलों पर चढ़ पाएंगे, ऐसे शुरू नहीं हो सकती है। लेकिन बहुत अच्छा इनका थॉट प्रोसेस है कि कम से कम शुरू किया जाए। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं से जो लोग उनसे जुड़ेंगे, उनको अर्थ की कमी नहीं जाएगी। उनको ये जो बातें हैं कि कहीं ना कहीं से जब तक लोग बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं उसको आप, डेमोक्रेटिक ये बोल सकते हो आपकी, इकोनॉमिकली डेमोक्रेसी चाहिए लोगों को। और इकोनॉमिकली डेमोक्रेसी यदि नहीं रहेगी, उस लेवल से नहीं हो, तो कम से कम भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, और आपकी जो चलाने के लिए खुद की चलाने की कैपेसिटी है, वो तो चाहिए। समाज में काम ऐसे कैसे कर सकते हैं? समाज में चलने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, काम तभी आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर हो ही नहीं पाएगी। नहीं तो फिर तो आप बेईमान बन जाएंगे, डिसऑनेस्ट आपको बनना पड़ेगा, आपको इमोरलिस्ट बनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से उस तरह की भावना में आपको जानी पड़ेगी। आप गलत इंसान ऑटोमेटिकली बन जाएंगे यदि आप सही तरीके से काम नहीं करते। तो लोगों को बोल करके प्रॉपर तरीके से एक सकारात्मक मार्केटिंग आप कर सकते हैं, सकारात्मक काम कर सकते हैं, जिससे कि पैसे भी हो जाएंगे और समाज का कल्याण भी होगा। दोनों चीज एक साथ चल सकता है, और ये सकारात्मक मॉड्यूल है। कहीं ना कहीं से जो बाबा रामदेव का, मैं कुछ बारे में विरोध भी करता हूं, कुछ मामले में सपोर्ट भी करता हूं। मैं विरोध किस मामले में कर रहा हूं, सपोर्ट किस मामले में कर रहा हूं, दोनों चीजें बता रहा हूं बस 2 मिनट में।
सपोर्ट इस मामले में कर रहा हूं कि उन्होंने एक प्लान स्टार्ट किया और उसने बोला कि हम देसी चीजें पे काम कर रहे हैं, देसी 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 का उन्होंने नारा दिया। दैट्स द ग्रेट थिंग, ये उनका सकारात्मक पार्ट है। लेकिन एक ही आदमी को सिर्फ फायदा हो रहा है, यह नकारात्मक कार्य है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं से फिर कैपिटलिज्म की ओर जा रहा है, और कैपिटलिज्म की ओर जाएगा क्या, ही इज आल्सो कैपिटलिस्ट। तो ये एक थ्योरी क्या हुआ कि ही हैज स्टार्टेड अ प्लान लाइक अ सैक्रिफाइजर, एकदम त्याग करने वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें शुरू करने का कोशिश किया, लेकिन भावनात्मक उनका भले ही त्याग रहा हो, लेकिन वो पहुंच गए एक कैपिटलिस्ट की तरह माइंडसेट वाले व्यक्ति बन गए। जैसे अडानी अंबानी जो है, अब उसी तरह से बाबा रामदेव आ गए। तो उस तरह की मानसिकता नहीं होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ माइंडसेट, सब चीजें डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। ये जो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, वहां सेंट्रलाइज्ड हो गया। और यदि हम ऐसी कोई भी काम करें जिसमें कि डिसेंट्रलाइज्ड हो, यदि हम सहकारिता की बात कर रहे हैं, हम यदि इस तरह की बातें माइंडसेट ला रहे हैं, तो उसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, माइंड में बना के रखना पड़ेगा कि इसकी फायदा सिर्फ एक आदमी व्यक्तिगत रूप से न लेकर के इसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लोगों के पास जाए, तब ये मिशन सक्सेस हो सकता है। मेरी यह भावना है। धन्यवाद विजय जी। दो महत्वपूर्ण विषय निकल के आए, डिसेंट्रलाइजेशन और मोरालिटी। जिसी का एक पक्ष है कि निराशा में ना जाए। तो मेरा प्रश्न डावरी साहब से है कि डिसेंट्रलाइजेशन निराशा में ना जाए और मोरालिटी बने रहे, तो वो कौन से चेक एंड बैलेंसेस हैं जो इस विश्व गुरु की रणनीति में लगाए गए हैं, जिससे कि इन समस्याओं का निदान हो सके और उन पे कमी आ सके, इन समस्याओं पे कमी आ सके। आदरणीय डावरी साहब। मेरी आवाज आ रही है? एक जी जी। ये अभी जो देखिए, समय बड़ा बलवान होता है, ये तो मानना पड़ेगा। व्यक्ति ज्यादा बोलूंगा नहीं मैं, बस पॉइंट क्या है, समय बड़ा बलवान होता है। एक दो, जब आज जो 70-80 साल के लोग हैं, मैं 78 साल का हूं, लेकिन फिर भी जो 40-50 साल के हैं, विशेषकर जो गांव में पैदा हुए, फिर शहर में आए, फिर नौकरी में आए, फिर ये आए वो आए वो आए, तो देख रहे होंगे कि कितना तेजी से 40-50 साल में दुनिया बदल गई है। तो समय बड़ा बलवान, ये मैंने बोला। कोरोना, आज जो चैलेंजेस है, गांव गांव में डिजिटल आ गया है, सरकार पर से विश्वास उठ गया है, ये सारे अनुकूल वातावरण है जिसमें आप, मैंने पहले बोला, साम्यवाद फेल हो गया, रशिया, चाइना, क्यूबा देख लीजिए, सारा फेल। पूंजीवाद भयंकर शोषण वाला है, चाहे वो अडानी जी का हो, अंबानी जी का हो, या ट्रम्प महाराज का हो, चाहे जो हो। आपका जो जो प्रयोग हुए, आपने बताया कोऑपरेटिव वाला, बहुत बढ़िया, क्योंकि मानसिकता जो थी वो शोषण वाली थी। चाहे वो कोऑपरेटिव का नाम हो, हाइब्रिड का नाम हो, यूनिवर्सिटी का नाम हो, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन खोलने का नाम था, बड़े बड़े डैम बनाने का काम था, ये तो सब ठीक है, लेकिन जनता का भला उसमें नहीं था। जब हम गहराई में जाएंगे, यार ये ऐसा क्यों हुआ, इतना बड़ा बड़ा डैम बना, ये बना, ये बना, ये बना। ये टेरी डैम की कैपेसिटी आज 50% भी नहीं है। वो अमेरिका में जितने बड़े बड़े डैम बने 100 साल पहले, आज सब खत्म हो गए। तो आपका मापदंड, मैंने एक प्रश्न लिखा था, सफलता के मापदंड क्या होंगे? अगर आपके सफलता के मापदंड सनातन वाले हैं, अगर आपके सनातन के है कि दुनिया को चलना ही चलना, हम तो आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, तो फिर आपके मापदंडों के अनुसार अनुकूल वातावरण प्रजातंत्र में आज डिजिटल है, चुनाव व्यवस्था है, आपकी आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब वो कितना प्रभाव, ये छोड़ दीजिए, ह्यूमन राइट्स है, यूनाइटेड नेशन बना हुआ, इतने सारे जजेस बन गए हैं, इतने सारे ये बन गए हैं, लेकिन हुआ क्या, जो आया वही शोषण का एक और वो बन गया। हमारे सामने सामने अड्डा बन गया। जयप्रकाश, हैं? हेलो, मैं बोलूं? जी जी जी। जो जो पद में आया, चाहे वो मंदिर का हो, चाहे वो सोसाइटी का हो, चाहे वो एपीओ का हो, फूड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे सामने सामने बांग्लादेश में जो अभी हमारे वहाँ राष्ट्रपति जी है, जो भी है, उन्होंने चलाया था वो महिलाओं का संगठन वाला,
माइक्रो फाइनेंसिंग वाला, खूब उनको पद्मश्री मिल गया, खूब नाम हुआ, नाबार्ड फाबार्ड बांग्लादेश का सीखकर आए, फिर सारा वापिस आए, अल्टीमेटली वो प्रोग्राम भी ग्रांट की वजह से फेल हो गया। अभी चल रहा है एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो कुटुंबश्री है, केरला वाला, महिलाओं का है, गवर्नमेंट का जो पैसा मिला, तो महिलाओं में एक जान आई है, एक उनमें उत्साह आया है, एक उनमें व्यक्तित्व निर्माण हुआ, और इसलिए महिलाओं का आगे आना ये समय की बहुत बड़ी मांग है, समय की। शॉर्ट में पहला पॉइंट, समय बड़ा बलवान, 1 2, जब हम होलिस्टिक एनालिसिस करेंगे कि जितने भी प्रोग्राम सरकारों ने चलाए, जितने भी सरकारी दफ्तर खुले, जितने भी संगठन बने, वो सब आज अपने मूल उद्देश्यों से हट गए हैं। चाहे हमारा संविधान हो, ह्यूमन राइट्स का हो, यूनाइटेड नेशंस का हो, वर्ल्ड बैंक का हो, सब के सब केवल मई में अटक गए हैं। सेक्रेटरी जनरल, हमने कई पेपर लिखे उसमें, मार्केटिंग द अनमार्केटेड में, बार बार क्लाइमेट करते, सारा ऊपर 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 ऊपर, नीचे कुछ नहीं है। नीचे वही चल रहा है जहां जनता जुड़ी है, हॉलैंड में, आपका एम्स्टरडैम में, जहां जहां जुड़ी, वो प्रोग्राम जनता का हुआ। और अंत में मेरा पॉइंट है, अच्छी प्रभावशाली नेतृत्वशाला चेंज मैनेजमेंट के लिए इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। आज समय की मांग है, हम जो जो खाइयां हैं, गैप्स, उन गैप्स पर काम करें। पेड़ों में गैप है, पानी में गैप है, पढ़ाई में गैप है, मतलब हम तो सब जगह अभी गैप ही गैप देख रहे। हाँ, मैं गलत हूं ऐसा मुझे लगता नहीं है, मगर कोई लगे तो मुझे बताइए। हाँ, आशा की किरणें जो कर रहे हैं, कहा आज भी गाड़ी चला रहे हैं, बैलगाड़ी चला रहे हैं, बैलगाड़ी में देखा तो लोग बोलते बैल मर गए। अरे भैया, मर गए बात सही है, कट गए सही बात है, अपवाद है ना। तो अपने गुरु है अपवाद। और ऐसे मैंने, अब मैं बिहार जाऊंगा ना, मैं 12 13 14 15, तो मेरा ध्यान ही होगा कि बिहार के इतने अफसर है, इतने दमदार लोग हैं, इतने बाहर गए हैं। बिहार में पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, अब ये यूपी का हालत है, शायद ये भारत का भी यही हालत है। तो अगर अपन अपवादों का अभिनंदन करें, और मैंने एक माँ बाप का लिखा हुआ है भी तो चैट बॉक्स में, मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग और ब्लॉक अडॉप्शन एंड अडॉप्टेशन प्रोग्रामर, तो जो हम ये जा रहे हैं ना, ये हमारे भाई साहब है जो मैंने बताया, इनका नाम ये जो कौन सा जिला बोला था मैंने, भूल गया थोड़ा, पटना के बाद दरभंगा, और दरभंगा में जो हम इनको, संदीप तिवारी जी, जरूर आप इनसे बात कीजिए। मैं फिर से नंबर बोलता हूँ, 9891 चैट बॉक्स में डाल देता हूँ इनका नंबर। तो ये इंजीनियर है और मुझे लगा री इंजीनियरिंग की जरूरत है। तो अगर शुभ लाभ दिखेगा, देखिए अल्टीमेटली सुर मुनि नर जगत की रीत स्वार्थ लागे करे सभी प्रीत। तो अगर उनको शुभ लाभ दिखेगा तो फिर आदमी अपना भविष्य बनाने के लिए, अच्छा भाई, 1 मिनट और बोल दूं मैं अभी कई आईएएस वालों से मिला, मतलब आईएएस की जो 3 3 बार परीक्षा बैठ गए, 3 4 बार फेल हो गए, और फिर उन्होंने कोई ना कोई अपने लिए धंधा किया, कोचिंग का धंधा किया। एक औरंगाबाद में है, उन्होंने अभी नर्सरी चलाई, आज उनका आम एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका को। इतना उनका नाम है गायकवाड़, मैं नाम नंबर दूंगा। हमको जो बैटरी चार्ज करते हैं ना, जो प्रेरणा देते हैं, उत्साह देते हैं, वो ये अपवाद है कि फेल फाल होगी। अल्टीमेटली उसको समझ में आया कि भैया आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, 4 बार बैठ लिए, 15 20 लाख खर्चा कर लिया, कोचिंग ले लिया, दुनिया का ज्ञान ले लिया, अल्टीमेटली जमीन पर आ जा। तो उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान, ये अपने को बहुत लेट समझ में आया, और मुझे लगा उत्तम खेती की तरफ जाना ही पड़ेगा। और ये नौकरी वाला जो भूत घुसा हुआ है, आईएएस पीसीएस, आईएएस पीसीएस, मेरे ख्याल से ये जब हम इनका मार्केटिंग करेंगे, जो नापास हो गए और अल्टीमेटली गाय गोबर पेड़ पानी में आए, वो गायकवाड़ का नंबर दूंगा, औरंगाबाद में है। और ऐसे मुझे मिले, झांसी में एक मिले हमारे, जब मैं झांसी में था 52 साल पहले, तो उसके पिताजी पटवारी वटवारी थे, अच्छा पैसा वैसा कमाया, लड़के ने 4 बार आईएएस की परीक्षा किया, यादव जी, फेल हो गया। अल्टीमेटली वो गांव में आकर उत्तम खेती की तरफ आया। मैंने कहा बेटा तू कोचिंग का धंधा कर, और लोगों को जगा कि ये नापास होने के बाद में वापस आने के बजाय पहले से ही अपना विकल्प गाय गोबर पेड़ पानी का भी रख, परीक्षा में पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो गाय गोबर अल्टीमेटली काम आएगा ये। तो उसके पिताजी को बड़ा अच्छा लगा, यादव जी को, दमदार लोग है। लेकिन यही है ना, सबके दिमाग में भूत घुस गया, नौकरी नौकरी नौकरी, आईएएस आईएएस आईएएस, रिजर्वेशन। अरे भाई जरा सा सोच के शांति से सोच,
यहाँ आता है बुजुर्गों का रोल। साफ साफ बोलना चाहिए कि भैया आईएएस के 3 दिन पूरे हो गए, सरदार पटेल का जो लक्ष्य था सब आईएएस कैसी हो वो तो कहाँ है। तो विकल्प आएगा। विकल्प हमको पंचायत में दिखता है, ग्राम स्वराज में दिख रहा है, कंप्यूटर में दिख रहा है, कोरोना के बाद दिख रहा है लोग। हेलो, जी जी, आप बात रखिए जी। बस मेरी बात खत्म हो रही है। तो जी। विकल्प ढूंढिए, और विकल्प बेचने का धंधा, ये मैं क्रूर शब्द बोल रहा हूं अपने गाजीपुरी बलिया वाले, कि भाई बेचने का धंधा करो। शुद्धता का, दूध का, गाय का गोबर का, पढ़ाई का, इन्वेंशन का, छोटी छोटी मशीनें हैं। और ये सरकारी ग्रांट से जितना दूर जा सकते। आपके यहाँ पर एक पूसा इंस्टीट्यूट है, मैं गया था बेगूसराय के पास में, बहुत अच्छे वाइस चांसलर साहब है, शायद पांडे नाम है उनका। केवीके में एक यादव जी वगैरह थे, वो भी लेकर गए थे हमारे साथ में। बेगूसराय के शैलेंद्र भाई थे। तो वो, अभी निगेटिव तो मैं बातें नहीं करता, अभी जो जैसा है वैसा भैया आगे बताओ। लेकिन वो वीसी साहब ने बहुत बोला कि केवीके को स्वावलंबी बनना चाहिए, कृषि विज्ञान केंद्र। अब ये इतने साल हो गए, सब सरकारी ग्रांट, और वो बैठा हुआ जो आईसीआर का डायरेक्टर है, वो नहीं चाहता कि स्वावलंबी बने, वो चाहते भिखारी बने रहो, पैसा ले आओ, लिफाफा ले आओ, पैसा लेके जाओ। आज भारत में लगभग हर जिले में कईयों में 2-2 केवीके है, जन शिक्षण संस्थान है, आईसीआर के केंद्र है, फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अलसी, ये वो कहीं बकरी का केंद्र है कि मुर्गे का केंद्र है, सब आज भार बने बैठे हैं। उपाय क्या है? विकल्प बेचने का धंधा। मैंने एक शब्द और लिखा है उसमें, लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट, खर्चे कम करने वाला। इसलिए अभिषेक जी और जितने भी अपने दोस्त हैं, और मैं जरूर सिंह साहब से फिर बात करूंगा, कर्नल साहब से, कि कर्नल साहब आपको इसमें, अभी गवर्नर साहब हो गए अपने सिंह साहब, थोड़ा बहुत मुझे जानते भी होंगे सिंह साहब को, शायद आ जाए। आइए मिलकर काम करते हैं, लेकिन निराशा के लिए जगह नहीं। और उसका एक ही उत्तर है, करने वालों से सीखो और लोकलाइज करो, कम खर्चे वाला। तो बात करते हैं। और भी मेरे ख्याल से मैं कुछ प्रश्न का विश्लेषण दे पाया हूँ। बहरहाल ये प्रश्न बहुत मुश्किल है, ये सतत इन पर चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई पक्के उत्तर नहीं है। मैं तो अपने अनुभव देता हूँ, विश्लेषण देता हूँ, फिर बोलता हूँ भैया आप अपना दिमाग लगाओ, आप लिखो अपना, और अपने ग्रुप में बात करो कि कौन सा उत्तर अच्छा है, कौन सा विश्लेषण अच्छा है। तो चर्चा का स्तर बढ़ेगा, तो री इंजीनियरिंग होगा। तो अपने को तो बहुत आशावाद है कि ये सुधार आएगा ही आएगा, और वो आएगा जन आंदोलन से। वो आएगा अन्ना हजारे का जो संगठन है, राष्ट्रीय लोक आंदोलन, वो आप देख लीजिए। उसकी कल्पना जी उसमें वो है, मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ। अन्ना को मैं 40-50 साल से जानता हूँ, लेकिन छोड़िए उसको। अनुभव ये है कि अन्ना के ब्लॉक में आज पानी टैंकर से आ रहा है। तो अन्ना के गांव में तो हुआ, मगर जो ग्राम उद्योग होना चाहिए था, गाय होना चाहिए था, पेड़ होना चाहिए था, गुरुकुल होना चाहिए था। तो अन्ना एक ड्राइवर था आदमी, ट्रक वाला, तो उसका जितना सोच था उससे उसने बहुत काम कर दिया, उसको रिकॉग्निशन भी मिल गया। अब उसने 1-2 अपने एनजीओ भी वाइंड अप कर दिए, जब उसको लगा कि इसमें गलत लोग घुस गए। तो दैट वे ही इज इवॉल्विंग। एक इवोल्यूशन वाला व्यक्तित्व है अन्ना हजारे। लेकिन फिर भी मेरी चर्चा हुई, में जिक्र किया हुआ है कि ये ग्राम स्वराज अगर हो गया उसका, तो बाकी गांव में क्यों नहीं फैला। तो रिप्लीकेटिंग गुड मॉडल, ये भी एक बहुत बड़ा धंधे का धंधा है। रिप्लीकेटिंग गुड मॉडल, अच्छे मॉडल को फैलाने का धंधा। मैं ये शब्द बड़ा चुन चुन कर वापर रहा हूं, जिसे जल्दी दिमाग में घुस जाए। ये धंधा जल्दी घुस जाता है, व्यवसाय, बिजनेस, ये समझ में नहीं आता। तो भाई धंधा, तो क्यों नहीं हम करने वालों से सीखे, गलतियों से सीखे, और अपना स्वार्थ को परमार्थ में जोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद टॉमी साहब। मैं आग्रह करूंगा कर्नल यूवी सिंह जी से, जो अभी चर्चा हुई है और जो विश्व गुरु की रणनीति नाम की पुस्तिका आपको साझा की गई, उस पर कोई प्रश्न अगर आपका है या सुझाव है या अपने अनुभव है तो वो साझा करें। कर्नल यूवी सिंह। कर्नल यूवी सिंह जी। मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में प्राउड सरकार नाम से जुड़े हुए हैं, और इनका सहकारिता को लेकर काफी कुछ काम किया है। और वो जो सहकारिता के खट्टे मीठे अनुभव है और जो आज की चर्चा है, उसके संदर्भ में कोई प्रश्न या कोई सुझाव या कोई अनुभव आप बताना चाहते हैं तो बताएं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं
16-17 लोग जुड़े हुए हैं, तो कम समय है हमारे पास, 2 मिनट 3 मिनट में अपनी बात रखें। राउत सरकार, मैं नाम आपका इसमें लिख के नहीं आ रहा है। केसर जी, केसर जी। हाँ, केशर जी, केशर। हेलो, जी मेरी आवाज आ रही? जी जी, जी। बोलिए केशर जी। हाँ, नमस्कार सभी को। जी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। हाँ जी। मैं अभी जो बोल रहे थे टौरी जी कि बेचने को लेकर के अच्छे चीजों को फैलाने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे थे। क्योंकि जनरली तौर पे अच्छे लोग जो होते हैं, उनकी बातों को मैं थोड़ा-सा, मुझे अभी मैं जुड़ा थोड़ा ही देर पहले, तो मैं सपोर्ट करना चाहूँगा कि अच्छे लोग जो होते हैं, वो बेचने को बहुत बुरा मानते हैं। और जब बेचने को बुरा मानते हैं, तो जैसे हमारे पास एक ऐसा चाहिए शासक जो संरक्षण दे। तो जब पूंजीवाद में संरक्षण नहीं है, तो बेचना तो हर किसी को सीखना ही होगा। चाहे वो कोऑपरेटिव के द्वारा बेचना हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बेचना हो, अच्छी प्रोडक्ट को। तो कोऑपरेटिव के द्वारा हम लोग एक कोऑपरेटिव अभी हाल में शुरू कर रहे हैं। जैसे कि उसमें मेडिसिन का है प्रोडक्ट और आपका एजुकेशन का। एजुकेशन को लेकर के हम लोग एक प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, गारंटी एजुकेशन का। जैसे कि एजुकेशन में अभी क्या है, एजुकेशन जो भी चल रहा है भारत में मेघालय एजुकेशन के थ्रू, इसमें क्या है कि बच्चे जो सीख रहे हैं उसमें 3 चीज हम देखते हैं सीख रहे हैं। एक हो गया गणित, दूसरा हो गया विज्ञान और तीसरा हो गया 2 से 3 भाषा। तो इसमें जो ऑप्शन है गुरुकुल का चाहे किसी चीज का, तो हम लोग गुरुकुल का ऑप्शन लेकर के नहीं आए हैं, हम लोग लेकर आए हैं गारंटी एजुकेशन का एक ऑप्शन है। गारंटी एजुकेशन का क्या ऑप्शन है कि जो भी जितना बच्चे मार्क्स लाते हैं, अगर कोई बच्चा 90% से ऊपर लाता है तो ही उसको फुल फीस लगता है, और नहीं तो जैसे 50% वो मार्क्स अगर लाता है तो उसका फीस मात्र 50% लगता है। इसको हम लोग कोऑपरेटिव में शुरू किए। तो इससे क्या हो रहा है कि एजुकेशन में अभी तक गारंटी नहीं था कि अगर उस पे क्या था, होता था कि शिक्षक और स्कूल बच्चे पर और उसके गार्जियन पर सारी जिम्मेदारी थोप देते थे। तो हम लोगों ने देखा कि अगर जैसे कि मेरा बच्चा अगर बिल बहुत बड़ा आइंस्टीन होता, अगर एडिसन होता, तो हमको स्कूल लाने की जरूरत क्या है? वो बोलते हैं कि आपका बच्चा मूर्ख है, इसलिए हम इसे नहीं सिखा सकते हैं। तो जब मेरा बच्चा मूर्ख है, इसीलिए तो मैं आपके स्कूल में लेकर के आया हूं। अगर बच्चा सीधे आइंस्टीन पैदा होता तो हम स्कूल में क्यों लेकर के आते? तो एक नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर किसी का परसेंटेज फेल हो जाता है बच्चा, तो एक नैतिक जिम्मेदारी जो बनता है प्राउड के द्वारा, हम लोग प्राउड के सोच के आधार पे, तो उस सोच के आधार पे हम लोग ये गारंटी एजुकेशन को शुरू किए हैं और इसका 2 ब्रांच अभी खोले हैं। लेकिन इसमें एक चीज का दिक्कत है। दिक्कत क्या है? अभी जो बोले ना कि हमारे साथ जो लोग हैं, टीम में लोग हैं, हम लोग अभी ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो लोग इसको बेच सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं वो बेचने को बहुत बुरा मानते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर SK शर्मा जी से, जो उन्होंने 91 से और 2010 के बीच में जो काम किए, और आप IIT से थे और कई सारे अपने डेवलपमेंट मॉडल पे काम किया आपने। तो आज के दौर में कौन सा मॉडल है जो तावरी साहब ने विश्व गुरु की रणनीति बनाई और जो उसमें लिखा है, उसके साथ मिलके उसको बड़ा बनाया जा सकता है और उनको हर एक ब्लॉक में ले जाया जा सकता है? प्रोफेसर SK शर्मा। जी जी, नमस्कार नमस्कार। टीकमगढ़ आज अंधेरे में है क्योंकि बहुत बड़ा तूफान आया, और जैसे
प्राय होता है बिग पावर कट, उसके पश्चात, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो ये संभव है, शहरों में भी ऐसा देखने को मिलता ही है। तो वैसे तो पूरा का पूरा स्वतंत्रता के बाद से अंधकार से प्रकाश में ले जाने की कयावाद हो रही है। वैसे जब आप मेरे बारे में बोल रहे थे तो बीच में कॉल आ गई थी, बट मोर और लेस मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे क्या कहने के लिए निर्देश दिया है, निमंत्रित किया है। अभिषेक जी धन्यवाद। तो 1990 मैं कहूँगा, मैं जब BIT मेसरा में मैं पढ़ा रहा था, मतलब करीब मेरा वहाँ पे करीब 14-15 महीने का एक स्टिंट रहा आफ्टर माय एजुकेशन फ्रॉम IIT रुड़की। तो उस वक्त उसको यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की कहते थे। खैर, तो वहाँ पे मुझे ये लगा कि ठीक है, हमने अपने क्लासरूम्स में कुछ सीखा है, लेकिन इसको जब हम तब्दील करने जाएंगे तो मेरा सौभाग्य रहा कि प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन वेबसाइट है प्रधान.net, कुछ इस तरह के खाटी साथियों की ऑर्गेनाइजेशन रही, जो मतलब देश के अच्छे जाने माने संस्थाओं से पढ़ने का उनको मौका मिला था, लेकिन उनको लगा दिल मांगे मोर, दिल कुछ और चाहता है, और क्यों ना गांव में जाके काम किया जाए, कुछ एक्सेप्शनल किया जाए, कुछ डिफरेंट किया जाए। दिल अलग कुछ चाहता है करने के लिए। नॉर्मल रन ऑफ द डे मिल से वो सेटिस्फाइड शायद नहीं फील कर रहा था, अमेरिका जाने से सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा था, बहुत सारी और जो सर्विसेज देश में है उनसे नहीं, तो कुछ अलग। तो बहुत सारे आपकी हमारी तरह के लोग, लड़के और लड़कियां, सब झोला टांग के, और तब तो मोटरसाइकिलें भी हमारे पास शुरू में नहीं हुआ करती थी, हम लोग कई बार पैदल, कई बार साइकिल से, और बाद में जैसे मैंने कहा मोटरसाइकिलें भी उपलब्ध हुई, हम लोग गांव में जाते थे। तो चूंकि बीइंग ए सिविल इंजीनियर, उसमें कई सारे इंजीनियर्स थे, मतलब मैं तो खैर सिविल से था, और भी साथी लोग विभिन्न ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग से थे, कुछ साइंसेस से थे, कुछ MBAs थे IIMs वगैरह से, और कुछ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के और अन्य विश्वविद्यालयों से। तो दोस्तों, पहला हमारा इम्पैक्ट अटैक एरिया, इफ आई कैन यूज दिस वर्ड, वो छोटानागपुर प्लेटो, यानी कि जो रांची झारखंड के आसपास का लगा हुआ इलाका है, पुरुलिया के आसपास का इलाका है, जिसको राढ़ बांग्ला एरिया भी कहते हैं, बांकुड़ा के इलाके, और थोड़ा 1-2 मेदिनीपुर के ब्लॉक भी सम्मिलित हुए। हमने उसमें एक ऑल्टरनेट रूरल डेवलपमेंट की प्रैक्टिस ट्राई करना शुरू किया, क्योंकि जब रुड़की में पढ़ रहा था तो व्हाट एल्स डेवलपमेंट इन द कंट्री, माफ कीजिएगा जहां मैं हूँ, अभी वहाँ जनरेटर चल रहे हैं, पर फिर भी मेरी आवाज आ रही होगी, मैं जोर से बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। व्हाट एल्स डेवलपमेंट इन द कंट्री, क्यों सरकारी प्रोग्राम फेल हो रहे हैं। और मुझे तो तब बड़ा पेन होता था कि चाहे मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट रही हो या कोई भी गवर्नमेंट रही हो, क्योंकि मैं बहुत सारा प्लानिंग कमीशन के डाटा और प्लान्स को मैंने स्टडी करने का प्रयास किया था एज पार्ट ऑफ माय अर्बन रूरल प्लानिंग कोर्सेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की दैट टाइम। तो मुझे बड़ा पेन था कि भाई एलोकेशन कर दिया, इतने 1000 करोड़ कर दिए और विकास हो गया जयराम जी की, तो ये बड़ा मुझे कष्ट कर रहा। उसमें उसके बाद क्या हो रहा है, हार्डली एनीबडी इज कंसर्न, मतलब कुछ लोग जरूर कंसर्न थे, मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स को या नेताओं की फोर्स को या उसको मैं एक सिरे से नहीं नकार रहा हूँ, कुछ बहुत ही डेडिकेटेड अफसरान हुए हैं पूरे के पूरे IAS और IPS और हर तरह की बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, और salutations to them, but overall as a country I still consider that we have been failing. हमारा जो अभी भी हम रूरल डेवलपमेंट में प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं, 1947 के आसपास की और 1950s के आसपास की नेहरू की स्पीच को देखेंगे, वो एक तरह से ट्रिकल डाउन है, चू के डेवलपमेंट पहुंचा है, नहीं तो नहीं पहुंचा। डायरेक्ट डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैव फेल्ड मेजरेबली। तो हाँ, मैं जब भी देख रहा था, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कल या परसों जो मैंने जिक्र किया था कि लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम्स जो कि हमारी सरकारों ने या सरकार के अफसरों ने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए थे विद ऑल गुड इंटेंशंस एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। जैसे मैंने कहा, 4-5 गाँव के बीच में एक साथ बड़े बड़े पाइपों से पहुंचा दिया, और जरा सा टेक्निकल इशू आया, पूरा का पूरा फेल हो गया, एंड नोबडी इज रेस्पॉन्सिबल। यदि 10 करोड़ की कोई स्कीम फेल हो रही है तो कोई इस तरह की अकाउंटेबिलिटी में कभी देख नहीं पाया जी फला XYZ अफसर या व्यक्ति या ऑफिशियल जिम्मेवार है उसको मतलब ठीक करने के लिए। तो ये बड़ा पेनफुल था। तो हम लोगों ने जो टीम बनाई वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी पे आप टोप दीजिएगा यदि मैं एक थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करता हूँ। देखिए क्या है कि हम लोग मैं एक सुझाव देता हूँ सभी को। क्या है कि ये बहुत सारे विषय हैं और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी हमने कुछ जिम्मेदारी नहीं ली है। और जिम्मेदारी लेने का मतलब ये है कि अगर हम ब्लॉक एडॉप्टेशन प्रोग्राम चला रहे हैं
तो फिर हमें भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम कम से कम एक ब्लॉक को अडॉप्ट करें। वो एक ब्लॉक का एक गांव हो या एक ब्लॉक का 2 गांव हो या पूरा ब्लॉक हो। और इससे ये रहेगा कि हमको सभी को आपस में पता रहेगा कि हम कहाँ पर काम करते हैं। और जो एक्सपर्ट हैं, उनका एक ग्रुप तैयार किया जा रहा है। जो भी एक्सपर्ट हैं, जिस भी विषय के हैं, उन सभी को जोड़ा जाएगा। और जिस ब्लॉक में आप या जिस विलेज में आप काम कर रहे हैं या जिस वार्ड में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो है उसको जोड़ करके और ये सारे एक्सपर्ट और सारे जो हमारा नेटवर्क है, उनके माध्यम से सभी को मदद पहुंचाई जाएगी। इससे ये होगा कि हमारे काम में गति आएगी और साथ ही साथ एक हमारा मनोबल जो टूटता है, तो मनोबल नहीं टूटेगा, क्योंकि हमें मालूम रहेगा कि हमारे पीछे एक बड़ी टीम खड़ी है और जो हमें सही मार्गदर्शन और सही रास्ता बताती रहेगी। तो सबसे आवश्यक ये है कि हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, एक ब्लॉक का एक गांव या एक ब्लॉक के 2 गांव या एक पूरा ब्लॉक, जितनी जिसकी कैपेसिटी है, उसको लेने के लिए अगर स्वेच्छा से आगे आते हैं या आप लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, ब्लॉक नहीं, अगर शहर में है तो वार्ड होगा, तो वार्ड में अगर पहले से ही काम कर रहे हैं, तो हम उस अनुभव और उस एक्सपेरिमेंट में कैसे मिलकर साथ में काम कर सकते हैं और अनुभव साझा कर सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत सारे लोग हैं। अनुभव साझा करें। तो एक तो ये मेरा सुझाव है, आप लोग इस पर अपनी राय रख सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा, और भी साथी हैं, श्री राय जी ने पिछले जीवन के 35 वर्ष लोगों के बीच में कोऑपरेटिव और मॉरलिटी और जो लोगों का मोटिवेशन हाई करने में दिए हैं, पूरा जीवन उनको समर्पित कर दिया है। तो मैं आग्रह करूंगा श्री राय जी, जो अभी विश्व गुरु की रणनीति पे जो चर्चा हो रही है, इस पर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है या कोई आपका अनुभव है, उसको जोड़िए, उसको पूछिए। आदरणीय श्री जी। थैंक यू अभिषेक जी। सभी साथियों को, स्पेशली कमल टौरी जी को प्रणाम। मैं पूरी बुकलेट आज पढ़ पाया और एज इट इज मैं आपका फैन हूं, तो जो भी आपके द्वारा प्रयास हो रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। चाहे आप मार्केटिंग चेंज की बात कर रहे हैं या बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं अभी ज्यादा बोलने की बजाय सहयोग की कामना करते हुए कि मैं एक गांव में कैंप कर रहा हूं, जो गांव मेरा जन्म स्थान नहीं है, लेकिन इस गांव को कर्म स्थान बना लिया हूं। गांव में ही रहता हूं। किसानों को एक कोऑपरेटिव बनाने के लिए कि मिल के हम काम करें, उस पे संगत चली रहती है, बातचीत चलती रहती है। इस साल कुछ खेती करना चाहता हूं गांव वालों से मिलके, औषधि बेस्ड, जैसे अश्वगंधा हो गया, एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया, इस टाइप का जो हमारे पैतृक कह सकते हैं, या जो हमें विरासत में मिली है। बार बार गुरुदेव जो बोल रहे हैं सनातन सनातन, अपने को धरती से जोड़ के और आगे बढ़ा जाए। तो उसमें जिसके जिसके पास जो भी सहयोग होगा, सबसे पहले तो इनवाइट करना चाहूंगा कि आप में से जिसके पास जब फुर्सत हो आइए। कुदरत बहुत कुछ दे रही है, मिलके हम लोग उसको शेयर करें, उसका प्रसाद लें और आगे उसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जी। हमारे साथ नेपाल से ब्रह्मदेव शर्मा जी जुड़े हुए हैं। नेपाल में क्या गतिविधि और नेपाल के बॉर्डरिंग एरिया में क्या गतिविधि चल रही है, और ये जो पुस्तिका आपको भेजी गई थी, इस पर आपके कोई प्रश्न है, कोई राय है, कोई सुझाव है या कोई आपके अनुभव हैं, तो उसको साझा करिए। ब्रह्मदेव शर्मा जी, आदरणीय। ब्रह्मदेव शर्मा जी। जी। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी, थोड़ा सा और तेज बोलिए। मेरा गला खराब है, इस नाते तेज नहीं हो पाएगा। जी जी, ठीक है ठीक है, मेरा भी खराब। सॉरी। जी मैं तो ये पहले तो विश्व गुरु क्यों आकर, मेरा प्रश्न पहले यही है कि जब परमात्मा गुरु है ही है, तब दूसरा विश्व गुरु क्यों?
जी। बताएं आप इसको, दूसरा विश्व गुरु क्यों? और इसके अलावा कोई प्रश्न? नहीं, ये तो मूल प्रश्न है ना। जब जी। जब ये प्रश्न का उत्तर मुझे मिलेगा, तब आगे कोई क्वेश्चन हो सकता है। अब बिना इसके उत्तर के अब जब ईश्वर एक ही, जब पूरी दुनिया में ईश्वर एक ही है, तो वो तो विश्व गुरु है ही है। दूसरा विश्व गुरु क्यों? पुस्तिका के तीसरे या चौथे पेज पर इसको इसके बारे में लिखा गया है। मैं पढ़ा नहीं, मैं पढ़ूंगा। मैं आदरणीय कमल टावरी साहब से आग्रह करूंगा कि ब्रह्मदेव शर्मा जी के प्रश्न का उत्तर दें। आदरणीय कमल टावरी साहब। नमस्कार। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। प्रणाम, जय हो शर्मा जी की, जय हो। आनंद आपकी आ भी जय गया। हो, आपकी भी जय हो, सबकी जय हो, सबकी जय हो, पहले सबकी आपकी जय हो। हो, सबकी जय हो। अभी पता नहीं कितना समय अपने पास, ये जो किताब आप शायद देख नहीं पाए, अपन ने अपने अनुभव के आधार पर, आजकल मैं 2-3 शब्दों का बहुत खिलाफ आपत्ति करता हूं पकड़ के। पहला है मार्गदर्शन। मैं कह रहा हूं भैया, तू अनुभव दे दे, मार्गदर्शन तू अपना ही कर ले तो बहुत है। तो ज्यादा मार्गदर्शन करने के चक्कर में मत पड़। एक दूसरा, क्योंकि अपना रास्ता नहीं बना रहा, दूसरे को क्या बताएगा? वो तो अटका ही पड़ा है, दूसरे को भी अटका देगा। तो उसको अनुभव दे दो। आपके पास जो कुछ अनुभव है, सोच है, वो अपना बतला दो, बाकी उसको अपना दिमाग लगाने दो। पहला पॉइंट। दूसरा, अपन आजकल ये मदद का जो शब्द है ना, हम बोलते हैं भैया सहयोग की बात करिए। ये मदद ने तो, जिसने मदद दी उसने भट्टा बैठाया। तो मदद के दे दो आपत्तिजनक। अब तीसरा, आपने जो बोला विश्व गुरु बनने के चक्कर में क्यों पड़ रहा भाई, तो मैं बोल रहा हूं बनने के चक्कर में कौन पड़ रहा है? आप, मैं, भारत समाज, मोदी जी। तो ये विश्व गुरु क्यों? विश्व आप गुरु जरा क्यों? पढ़िए। मैं बोलूं या आप बोलेंगे अभी? नहीं, आप बोलेंगे। तो मुझे बोलने देंगे आप? श्योर, श्योर। जी। तो अभी समय का, क्योंकि मेरा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और फिर बाकी दूसरे दिन तो होता ही है। उस किताब को इसीलिए पहले बंटवाया पीडीएफ में कि जिनको थोड़ा भी, देखिए, रुचि है तभी तो अपना समय दे रहे, फालतू क्यों समय देंगे? तो मेरा जो आपका प्रश्न है, उसमें जो मेरा विश्लेषण है, अनुभव है, केवल मैं बोल रहा हूँ, उत्तर पुत्तर अपन देने के चक्कर में नहीं पड़ते। और इसलिए हमने इसमें भी कोई उत्तर दिया नहीं, बोला भैया उत्तर अपना अंदर से ढूंढो। हमारा मत यह है, जैसे गाय है, मैंने गाय ब्राजील में देखी है, कनाडा में उसमें देखी है, इसी गाय हम पाली है। अब गाय, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत प्रयोग किए, जो हमारे पंचगव्य विद्यापीठ में चल रहे हैं। तो गाय को उन्होंने जो माता का दर्जा दिया, माँ की माँ, वो बहुत वैज्ञानिक, व्यावहारिक, पर्यावरणीय, सामाजिक संतुलन के लिए अनिवार्य था। लेकिन हमने मार्केटिंग में क्या कर दिया? गाय को बैतरणी से जोड़ दिया, स्वर्ग से जोड़ दिया, धर्म से जोड़ दिया। तो बेचारी गाय के साथ इतना भयंकर अन्याय हुआ है, और इसी का वाइस चांसलर बन गया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि वहां के लोगों को गाय का केवल बीफ का मालूम है, बीफ। मैं उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा बीफ बहुत बढ़िया है और बड़ी इंटेलिजेंट। ये भी बोला उसने, जर्मनी का जो जर्मन लड़का पाले हुए है अपने केरला की गाय, उसको कुछ मालूम नहीं गाय का गोमूत्र क्या है, गोबर क्या है, माँ क्या है उसका, और क्या है। उसको तो इतना मालूम है कि ये गाय जो है बड़ी होशियार है और इसका बीफ बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसकी सोच बीफ तक ही है। अब आपके प्रश्न का विश्लेषण बाकी कल अपन और चर्चा करेंगे शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा। प्रश्न ये है, अगर किसी के पास रिसर्च से, अनुसंधान से, अध्ययन से, चर्चा से, परिचर्चा से, प्रश्न विश्लेषण से कुछ नया अनुभव आया जो वैज्ञानिक है, व्यावहारिक है, तो उसको देना चाहिए, बांटना चाहिए। मैं बेचना उस सेंस में बोलूंगा कि शोषण वाला बेचना नहीं होना चाहिए। अमेरिका है स्टार कैपिटलिज्म, हमारा जो दिल्ली से मॉडल चल रहा है, जीडीपी बीडीपी सारा शार्क कैपिटलिज्म, लूट 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 लूट, प्रेम बढ़ जाए, झगड़े बढ़ जाए, सारा खत्म हो जाए, जीडीपी जीडीपी पर कैपिटल इनकम, ये वही मान्यता ही। तो प्रश्न करने की बात कर रहा हूं मैं, उत्तर की बात नहीं कर रहा। प्रश्न करने के लिए एक स्तर होता है। आज मैं 78 साल की उम्र में
आर्मी में रहा, लड़ाई में रहा, ये रहा वो रहा, तो मेरा प्रश्न करने का स्तर, विश्लेषण का स्तर एक सामान्य 15, 20, 25, 30 वाले से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैंने पापड़ बेले हैं, मैंने उसकी गहराई में गया हूं। यही गाय पर हमारे ऋषि मुनि गए। संक्षेप में, अगर आपके पास किसी का भला करने वाला और उसके भले में अपना भी भला छुपा हुआ है, ये भूलना नहीं, दूसरे का भला में हमारा भला है, ये स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ और सर्वार्थ में अगर उसके पास है तो उसको आप विश्व गुरु कहिए, ज्ञानी कहिए, विकसित कहिए, प्रयोग करने वाला बोलिए, शब्द चाहे जो ले लीजिए। अभी चूंकि विश्व गुरु का शब्द बड़ा चल रहा था, भारत भारत विश्व गुरु, विश्व, अपन ने पकड़ के ये क्लियर किया, और अभी मैंने बोला कि विश्व गुरु का मतलब मेरी समझ में वो है जो हर एक के अंदर जो जो गुरुत्व ज्ञान का उच्चतम स्तर छुपा हुआ है, उसको उठाने का, जागरूकता का, मेंटरिंग बोलिए, अनुभव बोलिए, ट्रेनिंग बोलिए, जो शब्द बोलना बोलिए, वो मैं से हटकर हम में जाए, हमसे वो में जाए और वो से सब में जाए। आई, वी, दे, आल, मैं, हम, वो, सब। अब सब में आ गया सर्वोदय, लेकिन हमारे सर्वोदय वाले अटके पड़े हैं, सर्वोदय यानी वो अपने में अटके पड़े हैं। अच्छा, चूंकि मेरा जन्म स्थान वर्धा है, चूंकि मैं 78 साल का हूं, चूंकि मैंने लिखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा अनुभव के आधार पर अपने को बोलता हूँ कि भाई बेटा इस पे और प्रश्न कर, और फिर बोलता हूँ आईआईटी, आईआईएम, ये बड़े बड़े जो मोदी जी के बहुत एडवाइजर है, उनको बोलता हूँ कि आइए जरा ओपनली चर्चा हो जाए, 3 लाख की 5 लाख की शर्त लगाएंगे, आईआईटी आईआईएम उसको करे। पॉइंट ये, शर्त कोई लेता ही नहीं है। अभी हमने बोला आपको अगर देश को वाकई चलाना है तो एक वॉलंटरी एक्शन सेल है प्लानिंग कमीशन में, मैं उसमें रह चुका हूँ, उसमें काम भी किया, किताबें भी लिखी है, उसमें रहते हुए भी काम भी किया, किताब भी लिखा। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस देश की आत्मा है वॉलंटरिज्म, इस देश की आत्मा शोषण नहीं है, इस देश की आत्मा खून खराबा नहीं है, इस देश की आत्मा झूठ बोलना नहीं है, इस देश की आत्मा तो बहुत परमात्मा वाली ही आत्मा रही है, और वो फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मगर हमारी नीतियां, हमारे मापदंड, जो शब्द विश्व गुरु वाला मिला, तो मैंने बोला भाई इसी को पकड़ के अपन अब विश्व गुरु बनता है, नहीं बनता है, कौन बनता है, कब बनता है, ये अपनी चर्चा का बिंदु नहीं है। अपन ने तो वो शब्द पकड़ के बोला जरा क्लियर समझ ले कि विश्व गुरु बनने के चक्कर में जो पड़ेंगे, पहले ये पॉइंट डालो। अपन नहीं है, अपन जानते हैं कि अपने अनुभव को लिखे जाओ, और इसीलिए अगर आप थोड़ा वक्त लेंगे शर्मा जी, तो गूगल में डालिए डॉक्टर कमल टावरी आईएएस, 4-5 कमल टावरी है, चारों पागल है, इसलिए वो चारों डॉक्टर है, तो इसलिए मैंने डॉक्टर कमल टावरी आईएएस तो डालता हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ। तो उसमें हर चीज को हमने प्रश्न विश्लेषण में ही दिया है, और बोलते हैं इसको और ऊंचा करो, और ऊंचा करो, और ऊंचा करो। तो जैसे जैसे आएंगे स्तर बढ़ा, अब जैसे लोग मूलभूत प्रश्न उठाएंगे, जैसे आपने बोला भैया पहले मूलभूत प्रश्न निपट ले, तब तो 2 पर जाएंगे। बहुत बढ़िया, मजा आ गया शर्मा जी कि आपने बोला कि भाई पहले 1 तो निपट ले, फिर 2 पे जाएंगे। बिल्कुल ठीक, ये अपने को चाहिए, लेकिन मेरे पास हर चीज का उत्तर नहीं है, और न मैं उस सेंस में उत्तर का वो हूं। मैं तो कह रहा हूँ भैया मेरा अनुभव ये है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, मेरा निचोड़ ये है। अब इससे अच्छा कुछ आता हो तो लेट अस गो टू नेक्स्ट हायर लेवल। ये मुझे लगता है भारत में जो ऋषि मुनि है, क्या नालंदा यूनिवर्सिटी, क्या क्या बढ़िया बढ़िया तक्षशिला चले गए, तो आक्रांतताई, मारो मारो मारो, काटो मारो, काटो मारो काटो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हलाल करूंगा। अब मुझे लगता है यार ये तो बहुत ज्यादती है, सबको जीने का हक है, लेकिन ठीक है। तो विश्व गुरु वो मेरे ख्याल से मैंने अपने अनुभव के आधार पर लिखा भी है और आपको भेजा भी है। अब अगर इससे अगर बेटर हो सकता हो तो आप जरूर लिखिए, इसका जो भाग 2 हमको निकालना है, उसमें हमने कईयों का अनुरोध किया कि यार हमको जितना समझ में आया हमने लिख दिया। अब आप अपने अनुभव के आधार पर बेटर ऑप्शन, हायर ऑप्शन, एनलाइटेंड वाला, रिफाइंड वाला, प्रैक्टिकल वाला, इम्प्लीमेंटेबल वाला जो कर दिया है, क्योंकि हमारा गुरु एक ही है जिसका नाम है करने वाले। तो हम कह रहे हैं अगर आपके पास हो तो लाओ ना, क्योंकि कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस चलना ही पड़ेगा। मेरी बात खत्म हुई। मेरी बात शर्मा जी कुछ पट रही है क्या आपको? शर्मा जी ने शायद सुना या नहीं सुना पता नहीं। हेलो, अंतरंग जी, आपने हाथ उठाया हुआ है। आचार्य मेरी बात अंतरंग जी। पटी क्या? कुछ शर्मा जी को मेरी कुछ बात पटी?
जरा अभी शर्मा अभी जी, पूछिए ना, शर्मा जी को शर्मा पूछिए जी, ना। ब्रह्मदेव शर्मा जी। चले गए क्या? नहीं, वो म्यूट पर हैं। तब तक मैं आचार्य अंतरंग जी का जो प्रश्न है वो लेना चाहूंगा। आचार्य अंतरंग जी पिछले 35 वर्षों से अपना सब कुछ समाज को दिए हुए हैं, और समाज में नैतिकता कैसे आए, मोरलिटी कैसे प्रमोट हो, और शिक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य ये फ्री कैसे हो, इस पे वो काम कर रहे हैं। आ- आचार्य अंतरंग आनंद जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं डॉक्टर कमल दौरी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसमें चूंकि हमारे ब्रह्मदेव शर्मा जी भी यहाँ पर 4 प्राउटिस्ट हैं, मतलब मुझे जोड़कर। तो यहाँ पर जो बातें प्रैक्टिकल एक्चुअली हमारे डॉक्टर कमल दौरी जी ने लिखा, अपने अनुभव से बोला, वह प्राउड की विचारधारा को प्रैक्टिकली उन्होंने प्रेजेंट किया। यानी जब प्राउड आप पढ़ेंगे, जो 22 वॉल्यूम्स में श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने दिया है, और 1959 में उन्होंने जब यह विचार प्रस्तुत किया था, और पूरी दुनिया में करीब 70 देशों में बहुत तेजी से वह पहुंच गया, और उसको पहुंचाने वाले लोग IAS ऑफिसर्स बहुत ज्यादा थे उसमें। और वो सारे जो वर्ल्ड वाइड ये जो पहुंचा, तो उसमें जो आज विश्व गुरु की जो बात कही जा रही है, तो मैं एक्चुअली इसमें सपोर्ट करते हुए मैंने ये हाथ इसीलिए रेज किया कि यहाँ पर जो डॉक्टर कमल दौरी जी कह रहे हैं बहुत ही अच्छा है कि अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द है का, और जो साधना में जो हम जब हंसो या सोहंग की साधना बहुत सारे हूँ, मैं वही हूँ, यह है। और फिर कि शिव शक्त्यात्मक ब्रह्मा शक्ति, यह पूरी जो है उसमें है परम शिव पुरुषोत्तम विश्व केंद्रम, पूरे विश्व का केंद्र वहां पर परम शिव पुरुषोत्तम है। यानी जो हमारी आत्मा परमात्मा की जो चैतन्य सत्ता है उस रूप में है, और वह प्रकृति में शिव और शक्ति के रूप में, ब्रह्म के रूप में एक छोटे से ये में दिखता है। आप लोग अगर मौका मिले तो आप लोग टुकड़ो जी महाराज का ग्राम गीता अगर पढ़ेंगे, तो उसमें ये जो डॉक्टर कमल तौरी जी जो बोल रहे हैं वो बहुत सारी बातें आपको निकल कर मिलेगा। जैसे पहले ही लाइन में उन्होंने लिखा है, अश्विन ग्राम विश्वम परिपुष्ट दर्शनम। इसीलिए उनके मतलब एक गांव में जो पूरे विश्व का परिपुष्ट दर्शन है। मैं जब अन्ना के गांव में गया तो मुझे लगा कि कुछ इस तरह का होगा प्रयोग, लेकिन जो चूंकि ब्लॉक लेवल प्लानिंग कम से कम होना चाहिए, एक एक गांव को आप लेकर सिर्फ आप कंप्लीट स्वावलंबन नहीं कर सकते। इसीलिए आप जब पढ़ेंगे प्राउड को, और प्राउड की प्रैक्टिकल जहां जहां हुई है उसको देखेंगे, तो उसमें कंप्लीट ब्लॉक को एक मिनिमम न्यू एक मॉडल के रूप में लेने की आवश्यकता है, जहाँ पर डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी जो हमारे विजय जी बोल रहे थे, यानी कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द लोकल पीपल, जो स्थानीय लोग हैं। अभी देखिए भूमि अधिग्रहण कानून में आप का जमीन आप कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन एक कुछ ग्रुप ऑफ IAS ऑफिसर और नेता लोग मिलकर के, कैपिटलिस्टों के साथ मिलकर के वहां की डेवलपमेंट की प्लानिंग योजना आयोग में तय करके, और फिर उसके बाद वहां पर उस किसानों का राय भी नहीं होता कि वहां डेवलपमेंट में क्या होगा, और वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है, और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो कहीं और से लाया जाता है। यानी देर इज ह्यूज एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। जो हमारा कच्चा माल है वह बाहर जा रहा है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हमारा बाहर जा रहा है, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो कमल तौरी जी की जो उस विश्व गुरु की परिकल्पना में जो उन्होंने परिचय दिया, उस परिचय में ये बहुत ही बढ़िया बात है कि हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी कि हम जो
जो कुछ भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वह प्रोडक्शन हो, और उसके बाद उसकी मार्केटिंग, और मार्केटिंग का कंट्रोल, मतलब हम उद्यमिता में हम प्रवेश करें और हमारा फार्मर्स जो है वह उद्यमी बने। आज तक कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी आदमी जो प्रोडक्ट बनाता है अपना, वह दूसरों से जाकर के बोलता है क्या कि भैया मैंने ये उत्पाद उगाया है, ये बनाया है, इसका रेट तुम तय कर दो। लेकिन आज दुर्दशा ये है कि हमारा किसान का रेट कोई और तय करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से, और न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब किसान बेचारा है, और वह किसान डिपेंडेंट है कि उसकी रेट सरकार तय कर रहे हैं, कुछ चंद लोग तय कर रहे हैं, और किसान कहीं नहीं है। इसीलिए नहीं है किसान क्योंकि किसान उद्यमी नहीं है। किसान जब इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, किसान ये करेगा, और अंतरंग जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। नहीं संभव है। वह संभव तब है जब कंप्लीट ब्लॉक लेवल पे उसकी प्रोडक्शन, उसकी फिर उसके होगा जब, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको, इस एक बात मिनट, को, लास्ट पॉइंट है कि जी जो ये तभी संभव, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मैं कह रहा हूं कि यह तभी संभव है फाइनली जब स्पिरिचुअल मॉरलिस्ट सोल्जर, जो मॉरलिटी की बात कर रहे थे हमारे विजय जी, वो मॉरलिटी का, जो यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सब मॉरलिस्ट हैं। तो ये मॉरलिस्ट लोग यूनाइट नहीं हो रहे हैं। हम लोगों को मॉरलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट, और वो मॉरलिस्ट यूनाइट होने का जो बीज है वह शिव है, यानी परम शिव पुरुषोत्तम की शक्ति है, सनातन की जो शक्ति है वह बीज है। उस बीज के साथ हम सब एक है, तो हम सब एक हैं, और वह भारतीयता में दिखता है। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहने का कॉन्फिडेंस कमल तौरी जी ने कहा है, इसीलिए आई सैल्यूट हिम। और इनके साथ मिल करके हम लोग कदम से कदम मिला करके, और इस मॉडल को ब्लॉक लेवल तक कोऑपरेटिव के माध्यम से हम लोग डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के प्रोडक्शन को, किसानों को एम्पावर करके, और हम लोग जितने मॉरलिस्ट लोग हैं यूनाइट होकर के, और इसको एक्टिविटीज को आगे लेकर चलने का हम लोग प्लानिंग बनाएं। और लेट अस मेक इट प्रैक्टिकल। हम लोग पास बहुत सारे प्रैक्टिकल मॉडल हैं, उस प्रैक्टिकल मॉडल को हम पीपीटी के रूप में और प्रोजेक्ट्स के रूप में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जितने हमने 30 वर्षों में हमने जो भी जहाँ जहाँ जैसे जैसे प्रयोग किया उसको हम आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकली, मतलब ग्लोबल इन थॉट, लोकल इन एप्लीकेशन, पूरे विश्व में इम्प्लीमेंट करने के लिए लोकल एप्लीकेशन ब्लॉक लेवल तक कैसे होगा, उसका पूरा प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग आगे एक्शन प्रोग्राम में काम कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ। जो ब्लॉक लेवल एडॉप्टेशन प्रोग्राम है, इसमें जो लोग भी किसी ब्लॉक को, किसी ग्राम पंचायत को, किसी वार्ड को, किसी विधानसभा को एज ए मॉडल डेवलप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो वो लोग अपना थोड़ा सा बताएं कि वो कार्य क्षेत्र कौन सा है, ताकि हमें पता हो। चर्चा बहुत अच्छी हुई है, सभी ने अपने अनुभव रखे हैं, और जो वेद का एक वाक्य है, एकम सत्या विप्रा बहुधा वदंती, तो ये शायद बोलने के तरीके में और भाषाई अंतर के कारण वो कनेक्ट कई बार नहीं बन पाता है, और इससे हम जो है हम दूरी रखते हुए एक मॉडल बनाने के लिए स्वयं से प्रयास करें, और सबके सहयोग से करें। ये प्रयास है। ये लीडरशिप जो है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, ये सोशल लीडरशिप के लिए भी प्रयास है, ये स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडरशिप के लिए भी है, ये एजुकेशनल लीडरशिप के लिए है, ये होलिस्टिक वेलनेस के लिए प्रयास है, ये हमारे टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को डेवलप करने का प्रयास है। श्रीधर बाबू जो है इंडिया का एकमात्र सक्सेसफुल टेक्नोक्रेट मैं जिसको बोलता हूँ, जिसने कि अपने दम पर 60,000 करोड़ का साम्राज्य बनाया और बाकी इंडियन कंपनियां सब कुली बन के रह गई। तो श्रीधर बाबू ने ये बात आज से 3 महीने पहले जब मैं उससे चेन्नई में मिला था, तो ये बात बोली थी कि हम जो है हम उस विषय में भी सोचें कि गांव में किस तरह से टेक्नोलॉजी के एंटरप्रेन्योर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे विषय हैं। बिहार इलेक्शन के बारे में संजय समर जी कह रहे हैं, तो इलेक्शन का आज विषय नहीं था,
दर्शनों पर चर्चा हुई, बहुत सारे दर्शनों की बात हुई, और ये विकास के मॉडल थे, और जिसमें कि कमल टावरी जी ने वो रखा। समय काफी हो चुका है, तो सभी को आग्रह किया गया था बात रखने का। अगर किसी को भी अभी कोई बात रखनी है तो 2 मिनट में रख सकता है। समय हमारा हो चुका है, और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमें 2 मिनट में बात रखनी है। और कल हम लोग मिलेंगे। कल हम मॉरलिटी और जो हमारा धैर्य और ईगो और हेट और डिस्गस्ट और सत्य और अहिंसा, इन पर चर्चा होगी। क्योंकि जो चर्चा हुई और इतने सारे जो दर्शन फेल हो गए, चाहे वो समाजवादी दर्शन हो, चाहे वो मार्क्सवादी दर्शन हो, चाहे वो कोई भी दर्शन हो, तो उसके पीछे जो कारण है कि हम धर्म पथ से और जो मानव धर्म है उससे वो हो गए हैं, विमुक्त हो गए हैं, उससे हमने दूरी बना लिया है। तो अभी संजय जी, आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न और संशय हैं वो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, संजय समत जी। संजय समत जी। नमस्कार। जी हाँ, जी हाँ, नमस्कार। चर्चा बहुत ही अ, अच्छे तरीके से हो रही है, और लेकिन अगर हम लोग जहाँ पर कुछ परिणाम पाने की बात है, तो मुझे लगता है कि हमें आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क से बाहर निकल के कुछ सोचना पड़ेगा। प्राउड आंदोलन अच्छा है, और लेकिन मुझे लग रहा है जितने भी प्राउड के यहाँ पे से संबंध रखने वाले हैं, सभी के विचार अपने अपने तरीके से अलग अलग हैं। तो क्यों न हम लोग थोड़ा सा व्यवहारिक होकर के, और जो इस ग्रुप का पहला उद्देश्य था कि बिहार इलेक्शंस के बारे में हमें सोचना है, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग संजय और जी, ध्यान दें। ये ग्रुप का उद्देश्य नहीं है, ये लीडरशिप डेवलपमेंट है। और लीडरशिप के कई डायमेंशन होते हैं। वन इज पॉलिटिकल, अदर इज सोशल, अदर इज स्पिरिचुअल, थर्ड फोर्थ वन इज एजुकेशनल। सो देयर आर एन नंबर ऑफ डायमेंशन इन लीडरशिप इटसेल्फ। अब ओके, ओके। हम किस क्षेत्र में ऑपरेट करना चाहते हैं? अगर आपका चुनाव विषय है तो चुनाव के लिए चर्चा के लिए 2 दिन रखे गए हैं। हमारा जो बुधवार है और बृहस्पतिवार है, उस दिन चुनाव चर्चा ही होगी, ओके, क्योंकि चीजों को बैलेंस रखना है। लेकिन आज का विषय नहीं है, विषय दिया हुआ है सारा चीज। और ओके। आज का विषय जो है वो उसी विषय पे बात हो सकती है, समय क्योंकि कम रहता है। हाँ, कल जो है मैं वो स्वयं को स्पिरिचुअल और मॉरल एंगल पे हम लोग बात करेंगे। परसों से फिर राजनीति चालू करेंगे, और ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा 12 तारीख से शुरू हो रहा है। अगर कोई ट्रेनिंग देना चाहता है या ट्रेनिंग लेना चाहता है, दोनों का स्वागत है। मेरा जहाँ तक अनुमान ये था, जहाँ तक मैं समझ रहा था कि ये सिर्फ बिहार चुनाव से संबंधित नहीं, ऐसा कुछ चर्चा के नहीं। लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, किसी लेकिन भी अभी मैं अपने एक आप को दिन को सुधार छोड़कर लेता हूँ। किसी भी दिन ऐसा नहीं किया गया है। सभी दिन जी अलग हाँ, जी विषयों हाँ, पर चर्चा हो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक जी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। धन्यवाद सभी का, जी। बहुत सुंदर। ये सोमवार, मंगलवार, अभिषेक बुधवार। जी, जी हाँ अभिषेक जी, वो जो ब्लॉक लेवल एडॉप्शन प्रोग्राम है, जी। उसको मतलब अभी एक ऑफिशियली सबकी राय से मान लिया गया है एज ए कॉमन एक्सेप्टेड प्रोग्राम बाय दिस ग्रुप, ऑनर्ड ग्रुप। नहीं, ये मेरा सजेशन है। आप इससे अच्छा बेटर अच्छा कोई अच्छा। प्लान है वो दे सकते हैं। नहीं आ, नहीं नहीं नहीं, इस, मतलब कुछ इससे सामान्य लोगों ने, जैसे अपने डॉक्टर इससे तावरी जी ने और कुछ साथियों ने ये सुझाव इससे 2-3 दिन हाँ, पहले भी दिया था। जी सर। सर। इससे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। ये जो माँ बाप, मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग, MAA, ये माँ और बाप है, ब्लॉक अडॉप्शन एंड अडेप्टेशन प्रोग्रामर। पूरे अनुभवों का निचोड़ निकालते हुए निकला कि जब तक कोऑपरेटिव के माध्यम से जो फंड, क्योंकि शाह जी ने, सरकार ने बहुत कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जो कोऑपरेटिव का ढांचा, जैसे अभी उन्होंने मल्टीपर्पज कर दिया, केवल गन्ना, केवल लेदर, केवल ये केवल केवल हटाकर अब हर सोसाइटी को मल्टीपर्पज कर दिया, बहुत अच्छा किया। और कोऑपरेटिव का अपना एक ढांचा बना हुआ है जिसका दुरुपयोग कई लोगों ने किया ठीक है। अब उस सबको सुधारने के लिए ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो 29 विषय है, वो सरकारी BDO, ADO, CDO तो कर ही रहे, ग्रांट बेस पे चल ही रहा है, और उसका सबका आधार अभी तो भ्रष्टाचारी है। तो मेरा पॉइंट ये है, आप इस पर सोचिए
आपका चाहे स्प्राउट वालों को सुना मैंने, बड़ा अच्छा लगा। और अगर लाइक माइंडेड पे घूमते 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 जब चर्निंग करते हुए जाएंगे अपन तत्वांश में, निचोड़ में, इसेंस में, तो निकलेगा कि व्यक्ति को कौन सा सपोर्ट सिस्टम है वो बनेगा ग्राम और वार्ड से। तो शहर में भी है वार्ड, और वार्ड कॉमन होता है तो उसको हम बोलते हैं WIIP, वार्ड इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानर। मेरा आप सबसे अनुरोध है, इस पर जरा सोचिए विकल्प क्या है, अपना उसमें स्वार्थ ढूंढिए कि आपको कैसे इसमें फायदा होगा। वो मेरा सेंटर पॉइंट रहता है कि भैया दूसरे का भला तब करेगा, पहले अपना ढूंढ। हाँ, और वो शोषण नहीं होगा, पोषण वाला होगा, जो सनातन का आधार है। फिर आता है उसमें धंधा बढ़ाने का धंधा। और ग्राम मेरे ख्याल से बहुत उपेक्षित रहा है, भिखारी भिखारी भिखारी, दान दान, फुकड़ 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 करते करके आज सारी उसकी आत्मा मर गई है भिखारीपन के अलावा। तो यहाँ आता है अपवाद। मेरा आपसे अनुरोध है, ये माँ बाप को आप गंभीरता से लीजिए, इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर है, धंधे है, रोजगार है, सबका भला है, और विश्व को इसकी तलाश है। मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं थोड़ा घूमता हूँ, देखता हूँ और विकल्प ढूंढता हूँ। विकल्प क्या है, रास्ता क्या है, रास्ता क्या है, रास्ता क्या है, रास्ता क्या है। अल्टीमेटली मुझे रास्ता यही दिखा, माँ बाप के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से, शुभ लाभी स्वार्थ को लेते हुए धंधे बढ़ाने का धंधा ग्राम स्तर पे, और ये सरकारी संगठनों से संभव नहीं है। इसलिए मैं अभिषेक जी को बोला कि चुनाव के लिए आप बात करते हैं, बहुत बढ़िया। अभी भाई साहब ने भी अच्छा बोला, अभी चुनाव की बात करो, चुनाव की बात करो, बहुत बढ़िया है। तो चुनाव वाला है तो बहुत बढ़िया है, गलतफहमी न रहे। अच्छे जब तक लीडरशिप नहीं आएंगे, इसलिए मैंने बार बार लिखा लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट। और चूंकि हर जगह खोखला है, हर जगह कैंसर हो गया है, एक डिपार्टमेंट मुझे बताइए या एक सेक्टर बताइए, एजुकेशन का, लॉ का, पुलिस का, तहसील का, परिवार का, शादी का, जहां पे खोखला नहीं हो गया कैंसर वाला। तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा। एक बतला दे, एक सेक्टर के नहीं साहब, अभी एक सेक्टर बचा हुआ, एक बता दीजिए इसके पहले कि अपन खत्म करें। अगर सब में को वो लग गया है, क्या बोलते हैं उसको, फुफुंद, तो कहीं ना कहीं सिद्धांत पर आना ही पड़ेगा, मूलभूत पर आना पड़ेगा, अकाट्य पर आना पड़ेगा, और शायद वो ले जाएगा अपने को सनातन की तरफ, जिसमें जैन भी आएगा, सिख भी आएगा, बुद्ध भी आएगा, हिंदू भी आएगा, डाइवर्सिटी भी आएगा, एसडीज भी आएगा। मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो डेली सवेरे भाई कमलानंद को ये बोलता हूँ कि शायद आज कोई और अच्छा रास्ता मिलेगा। तो इसलिए जब ये अभिषेक जी का और मैं 2-3 दिन सुना, मुझे लगा दम है। अगर हम थोड़ा ओपन माइंड से अच्छे विकल्प का बेचने के धंधे की बात करें, ये कटु शब्द है मगर इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई अच्छा शब्द हो तो जरूर बताइए, मैं आपका अजन्म आभारी रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं ये मान रहा हूँ अभिषेक जी और डॉक्टर साहब की कुछ ना कुछ इस पे कंसेप्ट पेपर लिखा है। शायद मैं अभी तक अभागा हूँ कि मैं वो देख नहीं पाए। तो इफ देयर इज सम कंसेप्ट पेपर जो कि शायद एक बीच में साथी रेफर कर भी रहे आपको थे, तो भेजा कृपया गया है, उपलब्ध आप कराना। व्हाट्सएप चेक करिए। आपको भेजा हुआ है, 2 बार भेजा हुआ है। मैं आग्रह करूंगा आखिरी में कर्नल यूबी सिंह साहब से कि आखिरी में धन्यवाद, और साथ ही साथ जो विषय छूट गया है उस पर बात रख दें, क्योंकि समय हो चुका है। कर्नल यूबी सिंह साहब, अगर आप हैं, क्योंकि आपने हैंड रेज किया था। कर्नल यूबी सिंह साहब, आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि यूबी सिंह साहब नहीं सुन पा रहे हैं। तो हमें इस कार्यक्रम को विराम देना चाहिए, क्योंकि कुछ साथी शायद हमारे छूट गए हैं। महेश्वरी पांडे जी, चलते चलते आप भी अपनी बात, अपना वक्तव्य रख दीजिए, क्योंकि आप भी जुड़े हुए हैं। महेश्वरी पांडे जी। महेश्वरी जी लगता है महेश्वरी जी भी अभी सक्रिय नहीं है। आप सभी का धन्यवाद। कल जो हमारा चर्चा का विषय है, ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि हम कितना भी अच्छा प्लान बना लें, कितना भी बढ़िया बात कर लें, लेकिन वो सारे फेल हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षाएं हैं और जो उसकी ग्रीड है, जो उसका ईगो है, वो सारी चीजों को सत्यानाश कर देता है। चाहे कितना अच्छा सिस्टम बना के दिया जाए, लेकिन फिर भी स्वार्थी लोग उसमें अपने रास्ते बना लेते हैं। तो जो मॉरलिटी है,
जो धैर्य है, जो धैर्य बना के रखना है, जो सनातन है, उसका मूल क्या है जिसको जोड़ करके ये सारे कार्यक्रमों को एक दिशा दी जा सकती है और वहाँ पर गड़बड़ होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएँ। उस पर चर्चा करेंगे, उस पर एक मॉडल हम लोगों ने पिछले 4 साल से उस पे कुछ काम किया हुआ है। उस पे बात रखी जाएगी, कई सारे साथी हैं वरिष्ठ, वो भी आएँगे। और इसके अलावा अगर कोई और वो रखना चाहता है, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सभा को मॉडरेट करें, क्योंकि ये लगातार मैं ही करूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। संजय जी, सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग नेतृत्व लें और इससे ये रहेगा कि चीज़ें ज़्यादा अच्छे ढंग से आप रख पाएँगे, मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं रख पाता। तो इतना ही कहना था, आप सभी ने समय दिया। विशेष तौर पर कर्नल यूवी सिंह जी ने हाथ रेज़ किया है। कर्नल साहब कुछ अगर कहना है चलते-चलते तो आप कह सकते हैं। कर्नल साहब। कर्नल साहब, अपना अनम्यूट करिए। यहाँ पे म्यूट है। वहाँ पर नीचे एक छोटा-सा बटन है, उसको अनम्यूट करिए, नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे हाँ बॉटम में। हाँ, हाँ, हो गया। ओपन हो गया। जी, जी, हो गया। हाँ, जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि धन्यवाद के साथ साथ अगले कुछ दिनों में एक फिजिकल मीटिंग की आवश्यकता है, जिसमें कि हम लोग बैठ करके आराम से परिचर्चा करें, बिकॉज फिजिकल मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी फॉरवर्ड दिस मूवमेंट। थैंक यू। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, ऐसा होगा। आप सभी ने समय दिया, धन्यवाद। विशेष तौर से कमल टावरी जी का, जिन्होंने इतने अपने पूरे 80 वर्षों के 78 वर्षों के अनुभव के आधार पर ये पेपर तैयार किया और साथ ही साथ वो सारे अनुभव जोड़े जो एक सफलता के पर्याय थे, जो अपवाद थे। और इसी तरीके से हम और भी लोगों को जोड़ेंगे और साथ ही साथ इसमें विविधता लाएँगे और जो पॉलिटिकल पक्ष है उसको संतुलित रखते हुए अन्य पक्षों पर भी काम होगा। और जो जिस परिवर्तन के लिए प्रयास हम सभी लोग मिलके कर रहे हैं, उसमें हम सफलता पाएँगे। आप सभी का धन्यवाद। दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि।